8 तक देखिए। 8 में आपको कहा गया था कि अपने 5 इंद्रियों और मन, इनमें से आपके कौन आपको सुख और दुख पहुंचाता है। डिड यू डू दैट एक्सरसाइजेस कि कौन सुख और सुख होता है? ये इसलिए मैंने आपको बोला था कि जिससे भी राग और द्वेष होता है ना, और वो आपको इरिटेट करता है, उसमें संभाव लाओ। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, बात संभाव से निर्जरा अलग चीज है, पर वो चीज जब आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, तो बर्दाश्त करते करते भी आपकी निर्जरा हो रही होती है। मैं यहाँ पे, हमको क्या लगता है हम बर्दाश्त करेंगे और संभाव में जाएंगे तो होगी। संभाव की निर्जरा अलग है, ये उस चीज को बर्दाश्त करने की निर्जरा अलग है। जैसे नमक कम हो गया रोटी में, खाने में नमक कम है, तो आपने भी संभाव रखा, उसकी निर्जरा अलग है। बट आपने उसको बर्दाश्त करके सहनशील बन के आपने उसको खा लिया, उसकी भी निर्जरा अलग है। मैं वो सहनशील वाली निर्जरा को कैपिटलाइज करना यहाँ पे सिखा रही हूँ, संभाव की निर्जरा नहीं सिखा रही हूँ। उसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो, संभाव तो रख लेते हो, पर अपने आप को कष्ट नहीं देते हो, अपने आप को बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाते हो। और बॉडी आपका यदि स्ट्रांग नहीं बनेगा, 5 इंद्रियों की नॉनसेंस, मतलब 5 इंद्रियों का बाजा नहीं बजाओगे, तो आगे चल के 5 इंद्रियों का निग्रह कैसे करोगे? ओके, क्योंकि आगे जाके सिर्फ संभाव को ही जैन धर्म नहीं बोला, सिर्फ कषाय कंट्रोल को जैन धर्म नहीं बोला, भगवान ने इंद्रिय निग्रह को भी धर्म बोल दिया। तो इंद्रिय निग्रह कैसे आएगा यदि आप बॉडी को पुश नहीं करोगे इन टॉलरेटिंग, राइट? गर्मी लगती है तो सबको लगती है, कि साधु भगवंतों को गर्मी नहीं लगती है? उनकी क्या बॉडी बॉडी नहीं है क्या? उनको भी भूख लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी गंदी स्मेल आती है, तो उनको भी गंदी स्मेल आएगी। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छी स्मेल आने लग जाएगी। सब कुछ उनके साथ, उनकी 5 इंद्रियां का उनका बुरा होता है, उनको भी गालियां दो तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, उनको भी आंखों से अच्छा देखना ही अच्छा लगता है। फिर भी वो गर्मी को का उनका थ्रेशोल्ड टू टॉलरेट कितना हाई लेवल का है, विंटर का थ्रेशोल्ड टू टॉलरेट दैट कितना हाई लेवल का है। जमीन पे नंगे पैर गंदी जमीन पे चलने का उनका थ्रेशोल्ड का लेवल देखो। मैं आपको बोलती हूँ कि सुबह ठीक है, आपकी किचन में झाड़ू पोछा सुबह और कमरे में, घर में नहीं होता है क्योंकि मेड्स देर तक आती हैं। तो सुबह आपको मैं बोलूं यार नंगे पैर चल लो, आप बोलोगे नहीं यार झाड़ू पोछे के बाद कर लूंगी। सुबह सुबह से करो ना जब घर गंदा है, राइट? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, थ्रेशोल्ड लेवल ही नहीं है। झाड़ू पोछे के बाद तो सब झाड़ू नंगे पैर चल के दिखा देंगे। और मारा सा, ये घर का कचरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पे ऐसी होती हैं कि मतलब देख के अलकत मचती है और लगता है भैया यहाँ तो चल ही नहीं सकता कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वहां पे भी वो नंगे पैर चलते हैं। लुक एट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ स्किन को टॉलरेट करना कुछ भी चीज को, राइट? हमको क्या लगता है रोड गर्म है, भाई गर्म तो जस्ट एक चीज है। जो अलकत मचती है ना, कि जब गंदगी पड़ी होती है डस्टबिन के, वहां से भी निकल जाते हैं, स्मेल आ रही होती है, उनको भी वो ये सब कुछ होता है। बट लुक एट द थ्रेशोल्ड लेवल इज सो हाई। तो इस क्लास में बेसिकली, ये 2 क्लासेस में मैं आपको संभाव की बात नहीं कर रही हूँ। संभाव आई एम नॉट टॉकिंग, संभाव मैंने किसी और क्लास में आपको पढ़ा दिया है। आज मैं ये 2 क्लासेस में मैं आपको बता रही हूँ, सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। आर वी वेरी क्लियर? सो उसका 7th आज हम ले रहे हैं, नहीं 8 हो गया था, 9th हम ले रहे हैं, चर्या परिचय। चर्या परिचय प्रासुक ऐष्णीय आहार से निर्वाह करने वाला प्रशस्त साधु परिचयों को जीतकर ग्राम अथवा नगर में अथवा व्यापारी बस्ती वाले प्रदेश में अथवा राजधानी में अकेला अप्रतिबद्ध विहार करे। साधु गृहस्थियों की निश्राय रहित होकर अप्रतिबद्ध विहार करे, परिग्रह कतई नहीं रखे, गृहस्थों से संबंध ना रखता हुआ घर रहित होकर विहार करता रहे। ओके, क्यों चलना? साधु भगवंतों को चलना, वॉक फॉर व्हाट? क्यों चलना? चर्या का मतलब होता है चलना। तो बोलते हैं ओनली वॉक फॉर मोक्ष मार्ग। ओके, सो नो राग द्वेष पीपल। देखो, एक फिक्स्ड रूल होता है साधु का कि चातुर्मास में इतना टाइम वो एक ही जगह पे रहते हैं, बाकी टाइम वो लोग दे हैव टू कीप ऑन मूविंग। उनका कोई घर जैसी कोई चीज नहीं होती उनके पास। दे आर बेसिकली नोमैड्स, दे आर रोमिंग ऑन द रोड। जहां जहां पहुंचे वहीं पे रहना चालू कर दिया उन लोगों ने।
तो उसके अंदर भी क्लॉज है कि आप 2 महीने इस सिचुएशन में रह सकते हो, इस सिचुएशन में या इतना रह सकते हो, फिक्स्ड है। मेल साधु के लिए अलग है, फीमेल जो साधु भगवंत हैं उनके लिए अलग रूल है, कुछ 19-20 रूल्स हैं, बट है रूल्स चेंजिंग है। तो ये जो रहने के जो टाइम है ना, इज सो फिक्स्ड कि इसमें अपवाद मार्ग भी नहीं है। आपको पता है ना व्हाट इज अपवाद मार्ग? एवरीबॉडी नोज। पूजा, व्हाट इज अपवाद मार्ग? जो मार्ग बताया आंटी, उससे अदर वे में जाना। डेविएट करना, डेविएशन इन द रूल। डेविएशन इन द रूल्स मतलब ऑप्शन के, ठीक है यार ये नहीं होता है तो ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सोचो कि कितनी जगह किसको कहाँ साधु को रहना है, इज सो फिक्स्ड। अनलेस दे हैव अ मेडिकल कंडीशन वेयर दे, वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर सम मेडिकल रीजन, लाइक जैसे 80-90 की उम्र के अंदर वृद्धावस्था में तो बोलते हैं ठाणापति हो गए हैं, तो वो सिचुएशन को अलग छोड़ के साधु कैन नॉट ब्रेक दिस रूल, दे हैव टू कीप ऑन मूविंग। इसके अंदर अपवाद मार्ग भी नहीं है। कहते हैं कि यदि चलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, किस लिए शिफ्ट करना? क्योंकि एक जगह आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रह जाओगे ना, तो यू विल डेवलप एन अटैचमेंट टुवर्ड्स द लोकल पीपल। वहां के जो गृहस्थ हैं, वहां के जो दूसरे साधु संत हैं, उनके साथ तुम्हारा अटैचमेंट चालू हो जाएगा, विच इन मोक्ष मार्ग साधुओं को अलाउड नहीं है। सो यहां तक बोल दिया कि ये आपको जाना ही पड़ेगा इन इमरजेंसी सिचुएशंस कि रोड ब्लॉक्स हैं और थिंग्स लाइक दैट। तो बोल दिया कि भाई देखो, बोट में नदी उतरने का मतलब होता है, बोट में जाने को नदी उतरना बोलते हैं, कि ऑब्वियसली बोट में आप ट्रैवल करोगे तो जीव हिंसा है। तो भगवान ने ये बोल दिया कि बॉस आपको एक जगह पे नहीं रह सकते ना, तो आप बोट में बैठ के आप साल में कितनी बार, आई थिंक 9 times यू कैन डू मैक्स, और 2 per month मैक्स, इसका भी अपवाद मार्ग है। मतलब हमको सुनना नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ही होगा, भगवान ने बोला, उसमें अपवाद मार्ग नहीं है। चाहे बोट में बैठ के हिंसा कर लो, वो अपवाद मार्ग अलाउड है। इसका मतलब हिंसा से भी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, किस फील्ड को? आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां के लोकल लोगों से अटैचमेंट हो जाएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। साधु चर्या सीखनी है ना, उसकी साधु की चर्या तो आचारांग सूत्र से बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। फिर भी उस आचारांग सूत्र पढ़ने के बाद भी ना, उसमें अपवाद मार्ग जब आप समझोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि कई डिपार्टमेंट्स में अपवाद मार्ग इज देयर, पर कई चीज उनकी ऐसी है उसमें भैया अपवाद मार्ग अलाउड ही नहीं है, भैया हम तो देंगे ही नहीं। इसका मतलब दे आर द एसेंस एंड जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ साधुपना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। सो ये चर्या मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। You cannot stay at one place. You cannot belong to one place. You cannot have an attachment with the local people जहाँ पे आप रह रहे हो. No, right? That is first principles. So सोचो आगम में रूल्स हैं जिसका अपवाद मार्ग ही नहीं है, वो सर्वोपरि रूल्स हैं साधु के, वो तो उनको करने ही होंगे। फिर ऐसे रूल्स हैं कि जो फॉलो किए जाते हैं बट उसमें अपवाद मार्ग है कि भाई ठीक है, इन केस दो रूल्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ठीक है, अपवाद मार्ग वाला रूल तुम यूज कर लो, ठीक है। और तीसरे तरह के साधु के क्या रूल्स हैं कि भाई गलती हो जाती है सबसे साधुपना पाल के, तो उसका छेद सूत्र के अंदर उसका रेमेडियल है कि किस तरह का प्रोसीजर करके आप उस व्रतों में जो छेद हो गए हैं उसको आप भरपाई करोगे, प्रायश्चित रूप या किसी भी तरह से रूप। सो 3 स्टेजेस ऑफ साधु मार्ग को समझना है। साधु जैसे मैंने आपको श्रावक पना सिखाया, यदि मुझे आपको साधुपना सिखाना होगा तो मैं अपवाद पहले वो रूल्स बताऊंगी जो जिसके अपवाद मार्ग नहीं है, फिर वो रूल्स बताऊंगी कि जो अपवाद मार्ग जिसमें है, फिर वो रूल्स बताऊंगी कि भैया गलतियां जो होती है ना, रेमेडियल कैसे होता है, मतलब छेद सूत्र से कैसे उसको प्रायश्चित किया जाता है। सो देयर आर 3 स्टेजेस। चर्या परिषद में इसलिए बोल रही हूँ इज नॉन निगोशिएबल, डज नॉट हैव अपवाद मार्ग। ओके ओके, अनलेस देयर इज अ मेडिकल रीजन, सॉरी देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल। जब कोविड हुआ था, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी वर थिंकिंग ऑफ वाज दिस कि मारासा को तो विहार करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा करें, चाहे वो एक जगह से निकल के थोड़ा 19-20 कर ले, लेकिन उनको करना पड़ेगा, चाहे पड़ोस में थोड़ा ट्रैवल करे, दे विल हैव टू शिफ्ट। एंड एवरी मारासा टुक केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। You see
everything fell in place. They kept on moving slowly. They kept on going to Gochri, and problems were handled in a very but rules break नहीं हुए थे. So I hope you have understood चर्या परिशः कितनी डिफिकल्ट है. ठीक है, अब एक चीज तो मैंने बोल दिया है कि विहार करते रहो सो दैट आपका अटैचमेंट नहीं होता. दूसरी वजह से आप क्यों चलते हो, गोचरी के लिए भी चलते हो, डेली रूटीन में जो चलते हो जैसे गोचरी है, फ्रॉम ये सब के लिए भी आप करते हो. सो इसमें मैं क्या पूजा आंटी जैसे जो एज हो जाती है जिन मरासा की, तो बहुत सारे मरासा फिर वो जो एक व्हीकल नहीं आता बैठ के चलने वाला, बहुत मतलब? सारे कोई थानापति मतलब रिक्शा समझ ऑटो, हाँ रिक्शा ऑटो, व्हील चेयर नहीं, वो एक अलग ही उन लोग का गाड़ी होता है मरासा का बैठने का. तो वो जो यंग साधु होते हैं वो एजेड मरासा को लेके विहार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो क्या वो अलाउड है वो गाड़ी? जो मैंने नहीं सुना है व्हील चेयर्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर नॉट. डोली अलाउड है, मतलब कुर्सी पे बैठ के डोली बना के कपड़े में डाल के वैसे डोली अलाउड है मेडिकल व्हील्स, करने. जिसमें व्हील्स होता है मैंने तो आंटी. नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है पूजा कहीं भी. आई हैव नेवर हर्ड आई हैव सच. सीन फोटोज एक्चुअली. मैंने डोली सुना है. डोली का मतलब ये होता है पीपल कैरी देम, ओके, इन अ कपड़ा और इन अ चेयर और इन अ प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ अ थिंग. सो उसको भी साधु लोग ही उठाते हैं. मैक्स कोई इमरजेंसी के अंदर भी होता है ना, तो इट इज ऑलवेज डोली. मेडिकल कंडीशन में दूसरे साधुओं ने कितनी हालत खराब की है अपनी मुझे पता है, बट इट इज ऑलवेज डोली इज द अदर ऑप्शन. डोली इज मोर लाइक कैरिंग पीपल. ओके, वो कपड़ा की बनाते हैं या चेयर्स की बनाते हैं या कुछ भी प्लेटफॉर्म का इंडफा बना के उस पे रख के दे टेक. ओके, ऑलमोस्ट लाइक अ गर्नी जिसको बोलते हैं इन मेडिकल थिंग्स, राइट? सो इट्स अ चेयर व्हिच हैज टू बी लिफ्टेड, नॉट द अदर वंस. एनीवे, सो मैं कहीं आपको ये चीजें बताती हूँ जो हमारे और आप लोगों को के आसपास मारासा फेस करते हैं. मैक्स मारासा फेस करते हैं प्रॉब्लम इज फीमेल जो मारासा जो होते हैं वो जब एक सिटी से दूसरे सिटी से हाईवे पे जाते हैं, राइट? हाईवे इज अ प्लेस जहां पे उनको कभी भी अकेले नहीं जाना दिया जाना चाहिए. अकेले का मतलब है जो 3-4 मारासा हमेशा साथ में जाते हैं. Some Shravak needs to be there, that needs to be ensured for their own protection, for their own security. Boys मारासा जो होते हैं मेल साधुस उनके साथ भी होना चाहिए, पर फीमेल साधु भगवंत जो होती हैं उनके साथ तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए. एंड दैट जॉब बिलोंग्स टू श्रावक का काम है, ये याद रखना. इट इज श्रावक्स जॉब टू इंश्योर टू डू दैट. ये भी बहुत बड़ा वयावच का जॉब है. यू शुड एनकरेज टू डू दैट. आपकी उसकी समाइक्य जा रही है, आपके लिए उसकी बहुत चीजें खराब हो रही है, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वयावच इज द बिगर तपस्या देन योर ऑन समाइक. समाइक क्या चीज है जब वयावच आप कर पा रहे हो एक साधु भगवंतों की. सो यू शुड गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स. इसमें बहुत निर्जरा है. ओके, सो इसके अंदर ना चर्या के अंदर में हम लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी, इट्स सुपर इजी. इट्स वेरी इजी जब आप साल में 1-2 बार विहार सेवा करते हो. वेरी इजी, नंगे पैर कूद काद के कर लोगे, चप्पल भी करते हो, जो भी कर लोगे. दे डू इट विहार के टाइम में नॉन स्टॉप फॉर आवर्स टुगेदर, किलोमीटर्स टुगेदर. फिर भी उन मारासा को पूछा जाएगा कि मारासा आप तो कितने महान हो, आप तो इतना चलते हो, आप तो यहाँ से विहार वहां से इतना करते हो, तो वो पता है क्या बोलेंगे? ये हमारे लिए नॉर्मल रूटीन है. वी आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल. दिस इज आवर जॉब एंड वी आर डूइंग आवर जॉब. ओके, कई बार सुना होगा कि वो एक सुई भी वापस करने के लिए 4 किलोमीटर वापस आए, तो हमने उनकी तारीफ की, ओ माय गॉड आप तो कितने महान हो. कितने, इसमें महान की बात नहीं है, भगवान की आज्ञा ऐसा है. तो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे तो किसी और डायरेक्शन में जाएंगे, तो वापस उसी डायरेक्शन में जाके वो काम करके वापस आ गए. कहते हैं हमारा ये डेली जॉब है टू डू एंड वॉक इन एवरीथिंग. दैट इज व्हाई इसको जो लोग करते हैं इसको महान मत समझो, क्योंकि महान जब तक आता है ना तो हमको लगता है ये ऑप्शनल चीज है. ये ऑप्शनल चीज नहीं है, इट इज आवर डेली लाइफ. दैट इज व्हाट वी डू ऑन. गोचरी के लिए भी 2-2, 3-3 घंटा वो लोग चलते हैं.
कभी कभी तो अपार्टमेंट के अंदर वो ऊपर नीचे भी चलते हैं, मतलब सीढ़ियों से। इट्स नॉट ओनली फ्लैट, तो 2-2 3-3 घंटे विहार के अंदर सोचो कितना होता है। इनके लिए भी वो निर्जरा है। ज्यादातर ये जो गोचरी और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम होता है ना, ये जो छोटे वाले जो शिष्य है ना, अपने गुरु को सामान भी नहीं उठाने देते। तुम देखो वो बोलेंगे हम ही उठाएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, गोचरी में भी हम ही जाएंगे, अपने गुरुओं को जाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जब मेरा गुरु चल रहा है तो हम लोग उनकी कैसे सेवा कर सके। तो वो लोग भी अंदर से भी वयावच कर रहे होते हैं। सो चर्या के अंदर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, गर्मी सर्दी से लेके लोड्स कैरी करना, तुम देखो एक हाथ में तो औगा होता ही होता है, राइट? दोनों हाथ में कई बार एक पानी भी होता है, खाना भी होता है। सच अ डिफिकल्ट चर्या परिचय है। आप भी सोचो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सिम्युलेट करोगे अपनी लाइफ। आपको यदि सब्जी बाजार से सब्जी लेनी होती है, 5 किलो सब्जी खरीद ली, तो भी लगता है भाई कोई उठा ले इसको, राइट? वो हमारा साथ डू नॉट हैव दैट ऑप्शन। सिमुलेट ऑल दीज थिंग्स। हमको लगता है कि ये ऑप्शन हो जाए, ये ऑप्शन हो जाए। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग हम नहीं बनाएंगे तो बॉडी इज, बोलते हैं ना कि बॉडी इजी चीज करने के लिए बस रह जाएगी, फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगी, साधुपना नहीं आएगा। तो आप इसको टॉलरेट करो और बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? यही चर्या परिचय के अंदर आई वांटेड टू डिस्कस दिस पार्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस चर्या परिचय? किसी और को डिस्कस करना है कोई टॉपिक चर्या के अंदर? जो लोग विहार सेवा देते हैं दे वुड बी हैविंग मोर इंफॉर्मेशन, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कईयों को घर नहीं मिलते हैं जब नए नए जगह पे जाते हैं। जैनियों के घर, यदि आपके घर आए हैं, आपको तो पता है ना, अड़ोसी पड़ोसी जो जैनी घर हैं, तो उनके घर तो लेके जाना चाहिए आपको। इतना आप कर सकते हो, छोटे छोटे काम उनके। इस परिश्रम में थोड़ा सा हेल्प, जितना कुछ भला हो सके आपको, यू शुड बी एबल टू डू। खुद की ही निर्जरा होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है निषधा परिचय, मतलब बैठने वाला परिचय। साधु शमशान में अथवा सुने घर में अथवा वृक्ष के नीचे किसी प्रकार की अशिष्ट चेष्टा ना करता हुआ अकेला हो, राग द्वेष रहित होकर बैठे और किसी भी प्राणी को त्रास ना पहुंचावे। वहां शमशान आदि में बैठे हुए उस साधु पर यदि उपसर्ग आवे तो ऐसा चिंतन करे कि मैं संयम में स्थिर हूँ, ये उपसर्ग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार विचार कर उसे समभाव पूर्वक सहन करे, किंतु उपसर्गों की शंका से भयभीत होकर अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर ना जावे। अभी मैं ना सिर्फ ये वाले सारे टॉपिक्स आपको, ये शमशान की बात आ रही है तो याद रखना, स्थविर कल्पी की अपेक्षा नहीं है, जिन कल्पी की अपेक्षा बोला जा रहा है। वैसे तो मैं अभी सहनशीलता पे बोल रही हूँ तो बोल दूंगी, बट याद रखना कभी कभी ना मैं एक एक टॉपिक के अंदर अलग अलग एंगल से सोल्यूशन दिया गया है। इसके अंदर इस बहुत ही मजेदार है। लुक एट द कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे हैं। वो मतलब साधु क्या सोचना है, मैं संयम में स्थिर हूं, ये उपसर्ग मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, राइट? जैसे गच्छकुमाल मुनि के सर पे वो जो अंगारे जलाए थे, महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले डले थे, देवर इन संयम, सो वो उपसर्ग उनका क्या बिगाड़ पाया। इसका मतलब एक गारंटी है दैट इन टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम इफ यू हैव संयम नो हार्म विल कम टू यू। देखो ये गारंटी है। हमको क्या लगता है उपसर्ग आएंगे हमारा बाजा बच जाएगा, ये गारंटी दे रहा है कि यदि उपसर्ग तो आएगा कर्म उदय की वजह से, बट यदि तुम संयम में हो वो उपसर्ग तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रिमेन इन संयम, जस्ट बी देयर। ये गारंटी दे रहा है। कौन गारंटी दे रहा है? आगम गारंटी दे रहा है, मतलब महावीर स्वामी गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम से डर लगे, सो आई एम सेइंग व्हाई आर यू, सम्यक दृष्टि हो, इस पे विश्वास रखो, मैं संयम में हूं, मेरा मेरे 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 प्रॉब्लम्स के नॉट हर्ट मी, कोई उपसर्ग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आर वी वेरी क्लियर? आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ क्या सही और क्या गलत है? हाँ,
आप में से बताइए किसके पास प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सबके पास प्रॉब्लम है। ऑल यू हैव टू डू इज गो इन संयम। आपको आपको क्या बोलते हैं, जिनकल्पी संयम की बात नहीं हो रही है, आपके लिए क्या बोलते हैं स्थविर कल्पी साधु की संयम की अपेक्षा नहीं है। श्रावक संयम में भी जाओगे ना, श्रावक के लेवल का संयम, तो भी गारंटी है कि वो सर्ग आपका क्या बिगाड़ सकेगा। सच अ बिग गारंटी। और ये सोच करके लेट द प्रॉब्लम कम वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और जो हम और आप है ना, प्रॉब्लम्स आने पे ना, प्रॉब्लम्स चले जाएं सोचते हैं, प्रॉब्लम्स आर कमिंग, व्हेन विल द प्रॉब्लम गो अवे, वी वांट द प्रॉब्लम टू गो अवे। जैन धर्म बोलता है तो प्रॉब्लम को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता। महावीर स्वामी भगवान ऐसा बोल रहे हैं, आई कैन नॉट ऑल्टर द प्रॉब्लम बिकॉज प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द कर्म स्टक ऑन यू। तो जब तक उसकी निषेक रचनाएं होंगी, वो प्रॉब्लम कैसे मैं गायब कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बट तुम संयम में होगे तो रसघात और स्थितिघात इस लेवल का होगा कि वैसे ही वो कम मिलेगा। ऊपर से जो प्रॉब्लम जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो तब आप जैनिज्म के रूल्स को फॉलो करोगे, मोक्ष मार्ग के रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा टाइम कट जाएगा। और टाइम कट जाएगा तो पूरी निषेक रचना क्या पता तब तक खत्म हो जाएगी। क्योंकि कंचन आंटी भी कहती है पल्योपम और सागरोपम तक की जो बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं ना, खटाखट पल्योपम जितने टाइम का कंडक उठता है और पूरी निषेक रचना में जाके अपवर्तना होती है, इस तरह से कंचन आंटी समझाती है, ये कर्म ग्रंथ के अंदर ऐसा आता है। तो पल्योपम के मतलब टाइम का जो कंडक उठ के जाता है, तो इतनी फास्ट हमारी रसघात और स्थितिघात हो रही है, ये गारंटीड समझना यदि संयम है तो। बट कई लोग मुझसे पूछते हैं यार हम तो बड़ा धर्म करते हैं फिर भी हमारे पास तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो पल्योपम और सागरोपम की जो स्थिति का जो निषेक रचनाएं होती है ना, धर्म कर रहे होती हो ना, तो उसको खत्म होते भी तो काफी टाइम लग जाता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि मैंने सुबह धर्म करना चालू किया और शाम को वो निषेक रचनाएं खत्म हो गई। इतनी बड़ी बड़ी निषेक रचनाएं होती हैं, संयम के साथ भी उसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ऋषभदेव भगवान ने वो जो छीका लगाया था, वो तो वीतरा मतलब इतने ज्यादा राग द्वेष में भी नहीं लगाया था, गलती से लगा था, फिर भी संयम था, फिर भी कितना लंबा खिंच गया उनका, संयम के बावजूद भी देखो 1 साल तक आ गया। हनुमान की मम्मी का भी जो कर्म था, वो काफी साल लग गए थे उनको, जब मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनके हस्बैंड और मदर इन लॉ के साथ जो थी, और उनको वो भोगना पड़ा। सीता पे भी जो इल्जाम लगा था, जो कर्म बंध था, वो इतना था। तो जो कर्म बंध का जो विपाकोदय था, वो कितना लंबा था। संयम था तब जाके इतने सालों में खत्म हुआ। यदि संयम नहीं होता है ना, तो क्या पता कितने भव तक वो इल्जाम चलता रहता। ठीक है, ये सोच करके जो धर्म करते हैं और घबरा जाते हैं, यार मेरी तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप आगम खोल के देखो, थिंग्स डोंट इवेपोरेट लाइक दैट जस्ट बिकॉज मैं धर्म कर रही हूँ। यू कैन नॉट डिमांड मैं धर्म कर रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो। डिमांड कर रहे हो इसका मतलब वैसे भी तुम पुण्य की इच्छा से कर रहे थे, मोक्ष की इच्छा से नहीं कर रहे थे, फिर तो वैसे ही रसघात स्थितिघात ऑपरेट ही नहीं होगा, क्योंकि धर्म ऑपरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप मोक्ष की अभिलाषा से करोगे, संवर निर्जरा के लिए करोगे ना, तो निश्चय रचना छोटी होगी, पर छोटे होने में भी उसको काफी टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। ओके, महावीर स्वामी भगवान के जीव ने बहुत अभिमान किया था मरीचि के भव में कि मैं कितने उच्च गोत्र का हूँ, राइट। वो नीच गोत्र में उत्पन्न हुए थे, उसको भी तो कितने दिन लग गए थे ना, 72 या 92 सम डेज लग गए थे। वो नीच गोत्र में थे जब वो देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए थे। तो थिंग्स उन्होंने कितनी देर अभिमान किया होगा भाई, थोड़ी देर, फिर भी ड्यूरेशन, संयम होने के बावजूद। सम्यक दर्शन भी था जब वो कुक्षी में आए, तो क्या उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था? तीर्थंकर हमेशा सम्यक दर्शन लेके जाते हैं। अवधि ज्ञान भी था, सब कुछ होने के बावजूद भी इतने दिन लग गए थे उनको। तो आप यदि घबरा रहे हो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, स्टिल संयम में स्थित रहो। वो प्रॉब्लम जब खत्म होनी होगी, निषेक रचना का रसघात स्थितिघात हो रहा है, थिंग्स विल गो अवे।
आर वी क्लियर देयर? बिकॉज देयर इज अ गारंटी कि जब निषेक रचना पूरी खत्म होगी ना, वो उपसर्ग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। सोचो ऋषभदेव भगवान का जो उनको 1 साल तक खाना नहीं मिला, तो वो क्या उपसर्ग बिगाड़ पाया उनका? महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़े ठुके, क्या बिगाड़ पाया वो उपसर्ग उनका, राइट? सीता का पे जो उपसर्ग आया था, इल्जाम लगा था, क्या बिगाड़ पाया, राइट? हनुमान की मम्मी के साथ, अंजना सुंदरी के साथ जो प्रॉब्लम थी, क्या बिगाड़ पाया उपसर्ग? उपसर्ग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये गारंटी भी मिल रही है तुमको। इसके बाद कॉन्फिडेंस में आके प्लीज गो अहेड एंड डू धर्म, संयम में स्थित रहो। संयम इज 100% मोक्ष मार्ग, इट इज नथिंग एल्स। ओके, ये पूरा जो चैप्टर परिचय का, ये 100% मोक्ष मार्ग का चैप्टर है। इट्स नॉट अबाउट श्रावक बना, इट्स अबाउट मोक्ष मार्ग। आर बी वेरी क्लियर? इसीलिए साधु की अपेक्षा बताया गया है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये जिनकल्पी की अपेक्षा बताया गया है, स्थविर साधु की भी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू जिनकल्पी साधु, मतलब 100% ये मोक्ष मार्ग है। ओके, अभी समझ में आ रहा है? एकांतवाद से मैं डिकोड करके बता रही हूँ, ये श्रावक के लिए नहीं है। फिर भी आप उसको अपने श्रावक की तरह समझो कि मैं भी तो अपने संयम में स्थित हूँ ना, मैं श्रावक संयम में स्थित हूँ, मेरा भी उपसर्ग क्या बिगाड़ पाएगा? आन दो प्रॉब्लम जितनी आती है तो, ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो? नेक्स्ट, शय्या परिचय। शीत ताप आदि के परिचय को सहन करने में समर्थ तपस्वी साधु को यदि ऊंची नीची अनुकूल प्रतिकूल शैया मिले तो हर्ष विषाद ना करता हुआ संयम धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार पाप दृष्टि रखने वाला साधु संयम की मर्यादा को उल्लंघन कर शिथिलाचारी हो जाता है। स्त्री पशु पंडक आदि से रहित अच्छा अथवा बुरा स्थान प्राप्त कर एक रात में ये मेरा क्या करेगा, इस प्रकार सोचकर साधु वहां पर समभाव से सुख दुख सहन करे। ओके, यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि जब हमको सोने की जो बेड है वो अच्छा नहीं मिलता है, ऑब्वियसली बिकॉज दे डोंट हैव अ बेड काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो जहां जाते हैं ना वहां पे कुछ चीज की गवेषणा करते हैं। जैसे यदि वो आपसे बोलेंगे कि प्लीज हम आपके कमरे में रह सकते हैं या किसी एक हॉल में रह सकते हैं, तो आपसे ही वो कुछ मांगेंगे कि हमारे पास कोई पुट्ठा है सोने के लिए जिसपे हम सो सकें। आप बोलोगे है तो वो आपको एक रात के लिए वो आपसे लेंगे, नहीं है तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही अपना कपड़ा बिछा के सो जाएंगे, वो नहीं है तो जमीन पे सोएंगे। क्या उनको भी परफेक्ट रूम्स मिलते हैं? कई बार सुनी जगह पे मिलते हैं। और जिन साधुओं की यहाँ पे बात हो रही है वो तो जिनकल्पी हैं, वो तो कई बार खंडर में सोते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जगह पे सोते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी मजेदार बोली कि यदि वो साधु सोचता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, इस प्रकार पाप दृष्टि रखने वाला साधु, ओके, मतलब यदि आप नखरे मारते हो कि यार ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा है, बुरा, तो आप भी पाप दृष्टि वाले हो। ओके, तो आप बोलोगे ये तो साधु की अपेक्षा है, तो श्रावक भी की अपेक्षा भी समझ लो ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं, आई कैन ओनली स्लीप इन माई बेड। ओ बॉस, यू थिंक यू आर डूइंग टू मच ऑफ धर्म आफ्टर सेइंग ऑल दीज थिंग्स? इतने नखरे क्यों मार रही हो? हाँ, तो आज के बाद सोचो, हमको ये छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखना है कि इतने नखरे नहीं मारने हैं। क्या नखरे नहीं मारने हैं? नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है। यहाँ पे तो सोने की अपेक्षा है कि प्लीज डू नॉट स्लीप, तो आप हर चीज में आप ये अच्छा है, ये बुरा है मत करो। व्हेन आई वाज अ किड ना, मेरे फास्ट रिफ्लेक्सेस हर चीज को अच्छे बुरी कैटेगरी में डालता था। कुछ भी चीज सुनने को मिलती थी, गुड बैड, गुड बैड। So all the kids do that. I used to do that a lot. My father used to always say, why do you have to categorize things in good, bad, good, bad, good, bad? Why can't you just leave it as what it is, right? And I understood by Jainism कि there is no need to categorize it. जो जैसा है भैया, जो, because everything is a कर्मोदय ना, okay? So जो भी मिला है तुमको, तुम्हारे कर्मोदय के appropriate मिला है ना। तुम चक्रवर्ती होगे तो तुम्हारा बेड कैसा होगा? ओके, समझ गए हो? गलती किसकी कि इतना अच्छा बेड नहीं है? तुम्हारी। समझ गए हो? उसके बाद नखरे मारने हैं तुमको, आई एम नॉट गेटिंग गुड फैसिलिटीज, ये अच्छा है, बुरा है। हाँ, तो ये जो परिचय ये है कि मान लो स्लीपिंग बेड अच्छा नहीं मिला, इससे क्या होगा? तुम्हारी नींद नहीं आएगी ना आपको। ऑब्वियसली मैं आपको
बोलूंगी उपाश्रय में सो जाओ, तो आप क्या बोलोगे, भाई इतनी हार्ड जगह पे नींद नहीं आती। यदि नींद नहीं भी आई तो भी निर्जरा तो हुई ना, निर्जरा हुई कि नहीं हुई ये बता दो। आपका लक्ष्य यदि निर्जरा था तो निर्जरा हो गई ना, इसमें अच्छा और बुरा लगने का कहाँ प्रॉब्लम है ये बताओ ना। निर्जरा हो रही है तो हैप्पी होके निकलो उसमें से। अंडरस्टूड? सो यदि नहीं भी सो पाओगे तो भी निर्जरा मिलेगी। ओके यदि अभी थोड़ा सह लोगे तो फ्यूचर में बहुत सारे कर्म क्षय होकर तुमको लेस वेदना भोगनी पड़ेगी। सो परिचय सहने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। अंडरस्टूड? और एक और भी उसका फायदा है, बॉडी स्ट्रांग बनता है। बॉडी यदि स्ट्रांग बनता है आप धर्म आराम से कर पाओगे। याद रखना, बॉडी धर्म वही कर सकता है जिसका बॉडी स्ट्रांग हो। वीक बॉडी विल नॉट लेट यू डू धर्म। जितने भी साधु और श्रावक आगम में देखो संथारा ग्रहण करते हैं, वो क्यों करते हैं? अच्छे भले कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, डॉक्टर उनको ये नहीं बोलता है कि भैया तुमको कोई टर्मिनल बीमारी है, फिर भी वो क्यों वो लेते हैं? क्यों आनंद श्रावक ने संथारा ग्रहण किया? क्योंकि बॉडी स्ट्रांग नहीं रहा, बॉडी में कुछ रहा ही नहीं कि वो मतलब धर्म कर ले। कहते बॉडी से कट तो बॉडी में दम ही नहीं रहा। तो बॉडी को यू नीड प्रोटेक्शन, तो बॉडी को स्ट्रांग रखना तुम्हारा काम है। तो बॉडी को इतना नाजुक मत बनाओ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियर देयर। ओके नहीं अच्छा बेड मिला, नहीं सो पाऊंगी तो क्या, तो भी क्या, निर्जरा तो हुई ना मेरी। निर्जरा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? राइट? जॉब डन, मोक्ष मार्ग इज ऑपरेशनल। चलिए आक्रोश परिचय है। कोई व्यक्ति साधु को गाली देवे, बुरे वचन कहकर उसका अपमान करे तो उस पर क्रोध नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से वह अज्ञानियों से रिखा हो जाता है। इसलिए साधु क्रोध ना करे। श्रुत आदि इंद्रियों को कांटे के समान चुभने वाले दारुण भयंकर कठोर भाषा को सुनकर साधु मौन रहकर उसकी उपेक्षा करे, उस कठोर भाषा को मन में ना रखे, द्वेष भाव ना लावे। ओके अगेन, क्या सोचना है यदि कोई गुस्सा करे गाली दे? वो हमारे कर्म मिटा रहा है सामने वाला, ठीक है? तो उसको बोलो और अच्छी तरह से गालियां दे दो। दिस इज बिकॉज मैंने पिछले भवों में अभ्याख्यान नाम का 18 पाप में से अभ्याख्यान नाम का मैंने पाप करके मैं आई हूं, इसलिए तो मुझे गंदा सुनने को मिल रहा है। राइट? पर मैंने पहले ही बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ना, अनादिकाल के क्या संस्कार है कि कोई तुमको गाली देता है तो आपके रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं? इंस्टेंटली गुस्से हो जाते हैं। इंस्टेंटली क्या बोलते हैं? अच्छा तू अपने आप को हीरो समझता है, तू भी गधा है। गालियां निकल जाती है। अनादिकाल के संस्कार को अभी चेंज करो, सामायिक में बैठ के चेंज करो। वहां पे स्प्लिट सेकेंड डिसीजन होगा। आपके रिफ्लेक्सेस आपसे पूछेंगे भी नहीं, आत्मा से पूछेंगे भी नहीं। क्या करेंगे? जो अनादिकाल के संस्कार क्या करेंगे? रिफ्लेक्सेस गाली देके कर्मबंध करवा के चिपका देगी। तो बेटर है जब सामायिक में हो सिमुलेट करो, गाली देगा, प्लीज ये सोच पक्की करो, क्योंकि ज्ञानी लोग ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा तो मैं अज्ञानी सरीखा हो जाऊंगा। आप सोचो, आपको गुस्सा आया ना, सुबह आपको गाली मिली तो, राइट? आपको सुबह गाली मिली थी ना, किसी ने गाली दी थी घर में, मेड सर्वेंट ने या घर में किसी ने उल्टी सीधी सुनाई थी। आपको यदि गुस्सा आया था तो आप अज्ञानी हो, ये आगम बोल रहा है। यू वांट टू बी अज्ञानी, फेयर इनफ। तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू बी ज्ञानी। ज्ञानी मतलब यहाँ पे सम्यक दृष्टि समझना, ठीक है? सम्यक दृष्टि होगे, यू विल नॉट गेट एंग्री। ओके बट अभी से तैयारी पक्की करो, लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट, वध परिचय। यदि कोई दुष्ट अनार्य पुरुष साधु को मारे तो साधु उस पर क्रोध ना करे, मन से भी उस पर द्वेष ना लावे। क्षमा उत्कृष्ट धर्म है, ऐसा जानकर साधु क्षमा, मार्दव आदि 10 विध यति धर्म का विचार करके पालन करे। 5 इंद्रियों का दमन करने वाले संयमवत तपस्वी साधु को यदि कोई व्यक्ति कहीं पर मारे तो जीव का कभी नाश नहीं होता, इस प्रकार साधु विचार करे। ओके मान लो कोई आपका मर्डर करना चाहता है। वध का मतलब होता है मतलब लिटरली किलिंग समबडी। ओके
तो साधु को क्या समझना है, गत्सुकुमाल मुनि के साथ क्या हुआ था, सेम सिचुएशन थी, somebody was trying to kill him, तो उसने सोचा ये मेरे को क्या मार सकेगा, मैं तो आत्मा हूं, तो जीव का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार साधु सोच करके संयम में रहे। अगेन ये जिनकल्पी की अपेक्षा है, साधु कैन डिफेंड देमसेल्फ। याद रखना, साधु के लिए कहा जाता है कि मान लो वो किसी कमरे के अंदर कायोत्सर्ग में है और उस कमरे में आग लग जाती है, फायर हो जाता है, या उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, साधु कैन गो आउट ऑन इट्स ओन। अगेन स्थविर कल्पी साधु बिल्डिंग में आग लगी है ये जान करके अपना आपको बचाने के लिए खुद बाहर निकल सकते हैं, पर जिनकल्पी साधु के लिए ये रूल नहीं है। जिनकल्पी साधु के लिए क्या रूल है कि वो वहीं कायोत्सर्ग में रहे, बट कोई आदमी मतलब कोई और आके उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकालने की कोशिश करे तो रेजिस्ट भी नहीं करे, उनका मतलब वो खींच के लेके जा रहा है तो उनके साथ बाहर निकल जाए। क्यों? एक तो बोला कि यदि कोई नई मदद के लिए आ रहा है, यू कैन बर्न योरसेल्फ, मतलब उनको पता है कि वो अपने उपसर्ग सह के भी वो लोग अपने दृढ़ता रख के सम्यक सहित मर जाएंगे, उनको भय लास्ट मोमेंट तक उत्पन्न नहीं होगा। ये जिनकल्पी का रूल है, क्योंकि जिनकल्पी ऑब्वियसली 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञानी है। जीव जो होता है ना, वो अपना इस लेवल की प्रॉब्लम्स को टॉलरेट कर लेते हैं, तो दे आर सपोज टू नॉट मूव आउट ऑफ द हाउस। बिल्डिंग जल रही है, दे आर सपोज टू स्टैंड देयर, ओके, जल जाए तो मैं भी जल जाऊं तो जल जाऊं। नॉर्मल साधु शुड गेट आउट, बट जिनकल्पी शुड नॉट गेट आउट। बट जिनकल्पी का कोई हाथ पकड़े और उसको बोले बाहर निकलो, तो वो रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। क्यों रेजिस्ट नहीं करेंगे? रेजिस्ट करेंगे और उस चक्कर में वो जो हेल्प करने वाला वो मर गया तो, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, 20 अदर फैक्टर्स। तो उसलिए बोला कि प्लीज उसके साथ निकल जाओ। ये दो वेरिएशन मैंने दो तरह के साधु के क्यों बताए। आगम के अंदर रूल्स है, जिनकल्पी के अलग रूल्स हैं, साधु के रूल्स अलग हैं, ओके। तो श्रावक के तो और भी ज्यादा रूल्स बहुत लिबरल है, ओके। ये समझ रहे हो तुम्हारे लिबरल रूल्स? तो ये सेम चीज अभी मैं आपको सामायिक की बात कराती हूँ। हमारी भी तो सामायिक होती है ना, जब 48 मिनट्स की जब हम सामायिक पचकते हैं, तो साधु की याद जीवन की सामायिक है और जिनकल्पी की तो मतलब एडवांस लेवल की सामायिक है, ठीक है। तीनों सामायिक में यदि जिनकल्पी को मारने को बोला तो जिनकल्पी क्या सोचेगा कि जिनकल्पी के सर पे, जैसे वो गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जलाया, तो जीव का कभी नाश नहीं होता, ऐसा साधु विचार करिए। जिनकल्पी की अपेक्षा है। नॉर्मल साधु अपना रास्ता बदल सकता है, डिफेंड कर सकता है, निर्वध, सामने वाले को नहीं मारेगा, बट अपने आप को सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट दिया जाता है। सेल्फ डिफेंस की बात होती है, ओके। वो रास्ता भी चेंज करते हैं, वो एक दरवाजा भी बंद करते हैं, ओके। दे आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ डिफेंस प्रोसीजर, बट उसमें सामने वाले को नहीं मारते हैं, ओके। मेरा सवाल है, यदि आप भी तो सामायिक में हो जब 48 मिनट्स में, क्या आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? एनी आंसर्स? हम भी डिफेंड कर सकते हैं। आपके घर में कोई घुस गया है और आपका कोई मर्डर करने वाला है, जैसे चोर घुसा चोरी करने, उसको नहीं पता था कि आप घर में हो, उसने आपको देख लिया, तो ऑब्वियसली अभी आपको मारना पड़ेगा उसको, तो वो आपको मारना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे? बचने की कोशिश। बचने की कोशिश भी कर सकते हो, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज साधु को अलाउड है तो आपको भी अलाउड है। बट याद रखना, यदि उसमें कैपेसिटी है स्थिर रहने की और बोलने की, ये सेम डायलॉग, जीव का कभी नाश नहीं होता, ऐसा भी सोच के संभावों में सम्यक दर्शन के अंदर चले जाओ और मर जाओ ना, तो दैट इज ऑल्सो ओके। आर यू क्लियर? सामायिक के अंदर की बात कर रही हूं, आर यू क्लियर? उसमें घर में जो चोरी कर रहा है उसको तो आप बचाने की पूरी चेष्टा करना ही मत, उसमें तो आत्मा में चले जाना, बोलना ये कर्म उदय जितना चोरी किया था चोरी करके लेके जा रहा है, और मैंने मार डाला था किसी को, इसीलिए तो मैं इस भव के अंदर मैं इसके हाथों मर रहा हूं, अच्छाई कर्म टलेंगे। इस लेवल की साधना है तो सामायिक में कायोत्सर्ग में जाके अपना जीवन सफल कर लो, ओके, सम्यक तो सहित मर जाओ, ठीक है। बट नहीं कर सकते हो तो सेल्फ डिफेंस इज अलाउड, नॉट बाय किलिंग बट सेल्फ डिफेंस इज अलाउड। आपकी सामायिक में की बात कर रही हूँ। बट सेम सिचुएशन यदि आप सामायिक में नहीं हो, नॉर्मल हो, किचन में या कमरे में घूम रहे हो, तब आपके घर में कोई चोरी करने आए
और आपके घर में चोरी कर रहा है, उसने आपको देख लिया, रवि वो आपको मारना चाहता है, तब क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? पूजा, द सेम रिस्पॉन्स है समायक और द रिस्पॉन्स विल चेंज? डिफेंड कर सकते हैं आंटी तब। डिफेंड भी कर सकती हो और अटैक भी कर सकती हो, याद रखना, और सामने वाले का बाजा भी बजा सकते हो, यदि कैपेसिटी हुई तुम्हारी तो। प्लीज, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू इट, बट यदि वो लोग 10 लोग होंगे तो तुम क्या कर लोगे, राइट? So you have full right to save your jewelry and money also. You have full right to save yourself also, to attack and kill also. Okay, because it was self defense. It was not मतलब तुम बैठे थोड़ी ना वो सामने वाले को मार डालने के लिए. It was self defense. Are you understanding both the things? समायक में रिस्पॉन्स हमारा चेंज हो रहा है क्योंकि वो श्रावक समायक के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम मोक्ष मार्ग ऑपरेट करते हैं. क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग. और संसार मार्ग हमारा प्रैक्टिकली बहुत छोटा रह जाता है. बट जब समायिक में नहीं है तो हमारा एवरीथिंग इज अलाउड. हमने अभयदान थोड़ी ना देके बैठे हैं कि हम नहीं करेंगे. आर वी क्लियर? सेल्फ डिफेंस इज डेफिनेटली अलाउड. सो वध परीक्षा में एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? यदि मोक्ष मार्ग में हो और इतना संयम बरत सकते हो तो मर जाओ. मरना इज डेथ का कुछ फायदा तो हुआ. देखो अभी डेथ इस तरह से मरे ना तो मरने का कुछ फायदा भी होगा. ये फायदा नहीं उठाओगे तो भी कभी ना कभी तो मर ही जाओगे. वैसे भी मतलब शाश्वत तो हो नहीं तुम, कभी ना कभी तो मरोगे. तो लेट द डेथ बी ऑफ सम यूज. संयम में हो तो संयम के अंदर मरना, और क्या चाहिए किसी को? पीपल थिंक लॉन्ग लाइफ इज इंपॉर्टेंट. लॉन्ग लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट. संयम में मरना इज वेरी वेरी पैरामाउंट जैन धर्म में. संयम के अंदर हो तो संयम वाली सिचुएशन है और मर रहे हो, प्लीज संयम में रहो. यू डोंट नीड टू कम आउट ऑफ इट. ओके ओके, लेट्स डू नेक्स्ट याचना परिषद. गुरु महाराज कहते हैं कि हे शिष्य, घर बार के त्यागी भिक्षा से निर्वाह करने वाले साधु का जीवन निश्चय ही बड़ा कठिन है, क्योंकि उसे भी सभी आहार उपकरण आदि वस्तु सदा मांगने पर ही मिलती है. बिना मांगे कोई भी वस्तु नहीं मिलती. गोचरी के लिए गए हुए साधु का हाथ भिक्षा मांगने के लिए सहज ही नहीं फैलता. इससे तो गृहवासी अच्छा है. इस प्रकार साधु विचार भी ना लावे. हमको यदि बोला जाए कि भैया आज सुबह से लेकर रात तक आपको सिर्फ मांग के ही कुछ मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे यदि आप रोड पे जा रहे हो तो आप किसी से हेल्प मांग, मतलब इफ यू वांट टू गो इन अ बस और अ टैक्सी तो आप उसको बोलोगे यार मुझे फ्री में ले जा, मुझे फ्री में जाने दे, बट आई विल नॉट गिव यू मनी, मांग के. वुड यू लाइक इट? मैं आपको बोलूं ना कि आप अपने पड़ोसी से यार वो चाय पत्ती खत्म हो गई है, चाय पत्ती ले आओ, तो आप क्या सोचोगे? यार नहीं पीनी चाय, है ना? अब बोलोगे बिना चाय के मैं जी लूंगी लेकिन मुझे चाय पत्ती नहीं खरीदनी. हम पड़ोसी से भी मांगना नहीं चाहते. क्यों? यार अकड़ है हमारी. हम तो लेकिन वो मान वाली स्टेज आती है कि भैया हम मांग रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, राइट? मांगना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वेरी डिफिकल्ट जॉब. नोइंग प्रिटी वेल कि कई बार मांगने से तो मिलता भी नहीं है. हमको क्या लगता है हमारा साहब को तो हम बुला बुला के हमारा साहब ये भी खाओ ये भी खाओ. ऐसा नहीं होता है. आधा टाइम तो हमारा साहब को कई लोग मना भी कर देते हैं. हर जगह उनको श्रावक नहीं मिलते हैं. कई कई सिचुएशंस में तो ना उनको रहने की जगह मिलती है, कई बार उनको ना खाने की सिचुएशंस मिलती है, कई बार तो वो पानी मांगते हैं उनको पानी तक नहीं मिलता है. इतना बुरा हाल होता है. मांगने से मिल जाता है ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कर्माधीन साधु के लिए. ओके, यदि अंतराय कर्म का उदय होता है तो उनको मिलता भी नहीं है याचना करने पर भी. सोचो मान का कितना क्रैश करना पड़ता है तब जाके आदमी का मांगता है. हम लोग यदि इस वृत्ति के होते हैं नहीं बस मांगना नहीं है, हमको किसी से मांगना नहीं है, इसीलिए हर आदमी के घर में कितने थर्मामीटर होते हैं? 4. एक टूट जाएगा तो दूसरा यूज होगा इमरजेंसी में. इमरजेंसी में यार एक टूट गया तो पड़ोसी से ले लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी से नहीं लेंगे, राइट? साल में एक बार जब अचार बनता है तो इतनी बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है, राइट? नहीं तो वो पतीले की, इतने बड़े पतीले की तो जरूरत ही नहीं होती है कभी साल भर में. कभी वो ऊपर ऊपर ही पड़ा रहता है. होता है ना सबके घरों में एक पतीला जो पता नहीं 1 साल या 2 साल में एक बार यूज होता है. फिर भी हम लोग क्यों खरीद के वो रखते हैं?
कि साल में जब वो एक बार यूज करेंगे, पड़ोसी से थोड़ी ना मांगने जाएंगे। सब चीज हम लोग रखते हैं, मांगना नहीं है हमको, और मांगना नहीं है इस वजह से हम ढेर सारा परिग्रह भी करते हैं। और लोग ऐसे बात करते हैं, हम मांगते नहीं है, वी डोंट आस्क, हमारे पास घर में सब कुछ है। हमारे घर में चाहे 2 साल में क्या 5 साल में एक बार वो चीज होती होगी, फिर भी वो हमारे घर में, हम मांगेंगे नहीं, ऐसी अकड़ करके बताते हैं। मतलब एक तो परिग्रह भी कर रहे हैं, एक तो हम्बलनेस भी नहीं है, ऊपर से मान करके बता रहे हैं कि भैया हम तो इतने ग्रेट हैं। ओके, जैन धर्म बोल रहा है कि इट इज रियली डिफिकल्ट मांग के खाना, हमेशा कोई दे दे ये भी कोई जरूरी नहीं है, मांग के कोई मना कर दे नहीं मैं नहीं दूंगा। कई लोग मारासा को अपने घर में तक नहीं घुसने देते, तो मारासा कई बार बोलते हैं कि हमको ये दे दो, दे डोंट रिफ्यूज दैट आल्सो। ऐसी भी सिचुएशन आती है। सोचो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनके उतार चढ़ाव जो होते हैं साधुओं के मन के, दैट इज आल्सो नीड्स टू बी हैंडल। उसको याचना परिषद के अंदर बोला, ठीक है। हाँ, तो उनको तो हर चीज ही मांगनी है, उनको ऐसी कोई चीज है जो बिना मांगे उनको मिल जाती है, सो दे हैव टू बेग फॉरएवर। बिना दीनता, बिना खुशामद के, बिना खुशामद मतलब किसी की को खुश करके भी वो कुछ नहीं मांग सकते हैं। तो ये सबसे लेना, इट्स सच अ डिफिकल्ट जॉब। कोशिश करके देखो कि आज के बाद मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिग्रह नहीं करूंगी, जरूरत होगी तो मैं किसी से मांग लूंगी। कर पाओगे? इज्जत को इतना डाइल्यूट कर पाओगे? क्योंकि 80% ऑफ द टाइम पीपल माइट से नो एंड दे विल जज यू। क्या यार तू इतना इतना भी तेरे पास पैसे नहीं है कि तेरे पास ये चीज है? दे विल टेल यू दैट ऑल्सो, दे विल जज। बोलेंगे नहीं तो जज तो डेफिनेटली करेंगे, राइट। सो ये सब चीजें से मैं आपको पूछ रही हूँ। याचना परिषद इज सो डिफिकल्ट, इट्स ओके टू आस्क। पुच्ची सुनंग में एक लाइन है, वो एक भिक्खु वर्ड यूज होता है और एक मुक्के वर्ड होता है। मतलब एक आगम में एक लाइन, पुच्ची सुनंग में लाइन है कि उसके अंदर इट कुड बी भिक्खु और इट कुड बी मुक्के, मतलब मुक्के मतलब मुक्त आदमी, मुक्त जीव को बोला गया है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि भगवान ओरिजिनल में क्या रहा होगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि आगम में दोनों जगह वर्ड्स मिल रहे हैं, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी भगवान क्या मैं अपने श्लोकम से उसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। तो मैं दोनों के एप्लीकेशन करके देख रही थी। तो भिक्खु वर्ड पे मुझे लगा भिक्खु का मतलब होता है जो भिक्षा लेता है। भिक्षा मतलब एक आदमी जो मांगता है, मांग के खाता है। And I was like, what a bad description of my तीर्थंकर भगवान, my महावीर स्वामी भगवान, कि वो मांग के खाते हैं। what a bad description इसके, वो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं। And then I realized कि actually महावीर स्वामी भगवान भी तो साधु है ना, और साधु है, साधु भी तो मांग के खाता है ना। So how is भिक्खु not the thing? हमको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान मतलब वो ग्रेट आदमी, वो ग्रेट लोग, राइट। भैया वो अंदर से तो साधु ही है ना जो मांग के खाते थे। ही इज नॉट अ बिग शॉट। बाहर से वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइक अ ऑर्डिनरी साधु, भिक्षा लेके खा रहे हैं। एंड देन यू रियलाइज भिक्खु इज एन एप्ट वर्ड फॉर हिम। भिक्खु इज ऑल्सो एन एप्ट वर्ड, मतलब मुक्के इज ऑल्सो एन एप्ट वर्ड, पर भिक्षु इज ऑल्सो एन एप्ट वर्ड। हम लोगों को कहा जाए ना, आप बर्दाश्त नहीं करोगे। और नेक्स्ट जनरेशन तो याद रखना मांगने में बिलीव ही नहीं करती है। हमारी जनरेशन ने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ ली बचपन में एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करके, ठीक है। विद माई किड्स आई यूज्ड टू बेग देम। मेरे बच्चों की 3 लाइब्रेरी साइमल्टेनियसली ऑन थी। स्कूल की लाइब्रेरी अलग थी और 2 मैंने प्राइवेट लाइब्रेरीज ज्वाइन की हुई थी। ये बुक 3 लाइब्रेरी साइमल्टेनियसली। उसके बावजूद भी मम्मी वो बुक वहां भी नहीं मिल रही है, वहां भी नहीं मिल रही है, मम्मी खरीद दो। And I used to spend a lot of money, and I used to keep telling her, if you have read the book now, offer the book to your friend so that they can also, exchange with your friends, right? And she had problems doing that also. Next generation जो है वो तो मांगेगी नहीं। सोच के देखना, हम लोगों ने जितना मांग लिया, जितना हेल्प मांग ली, दे ली हम लोग बहुत। आवर जनरेशन आई स्टिल बिलीव बहुत मांग, कुछ चाहिए प्लीज हेल्प मी।
मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे थे, वो भी मांग लेते थे और हम बिना जजमेंट के उनको हेल्प कर देते थे। मतलब हम लोग मांगने का सिस्टम हमारी जनरेशन में फिर भी था, नेक्स्ट जनरेशन में इट हैज बिकम प्रैक्टिकली जीरो, दे आर ऑन देयर ओन। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट वन जनरेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, याचना इज अ परिचय, ये सिखाया नहीं जाता है। टॉलरेट दैट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, मांगो, नहीं कोई दे, लर्न टू टॉलरेट इट। ओके, आई लीव इट टू यू, कितना परिग्रह करना है, कितना करना है, आई लीव इट टू यू एज अ श्रावक। नेक्स्ट, अलाभ परिचय। भोजन तैयार हो जाने पर साधु गृहस्थों को यहाँ आहार की गवेषणा करे, आहार मिले अथवा नहीं मिले तो बुद्धिमान साधु खेद नहीं करे। मुझे आज आहार नहीं मिला है तो संभवतः कल प्राप्त हो जाएगा। जो साधु आहार प्राप्त न होने पर इस प्रकार विचार करके दिन भाव नहीं लाता, उसे अलाभ परिचय नहीं पाता है। ओके, हम लोग गोचरी जो होती है ना, इज डिपेंडेंट ऑन देश काल और श्रावक, और मतलब जो श्रावक के जो टाइमिंग्स होते हैं ना खाने के, हर स्टेट में अलग होते हैं। गुजरात में अलग होंगे, राजस्थान में अलग होंगे, पंजाब में अलग होंगे, हर जगह पे ना अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें फैक्टर इन की जाती है। प्लस मारासा के भी तो अंतराय कर्म का उदय होता है ना, राइट, और श्रावक के भी तो दान अंतराय कर्म का उदय होने की वजह से वो दान नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब बहुत कर्मों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से साधु को खाने, मतलब जो चीज चाहिए होती है, जैसी चाहिए होती है, वैसा लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मारासा क्या सोचते हैं, पात्र में या तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तपस्या मिलेगी, तप तप मिलेगा। ठीक है, ये सोच करके वो लोग क्या सोचते हैं, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, राइट। बट वो लोगों को एंजाइटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर कर्म। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, कि खाना क्यों नहीं मिला है, मेरे कर्मों की वजह से या लोगों के कर्मों की वजह से, इट इज कर्मोदय, सो हमको एंजाइटी नहीं करनी है, लेट अस गो ऑन। आजकल के लोग, हम लोग और आप लोग, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, लाभ अच्छा नहीं होता है फैक्ट्रियों में, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती है, लाभ होता है, तो कितने एंजाइटी प्रोन रहते हैं हम लोग, एंजाइटी प्रोन रहते हैं ना। तबीयत खराब हो जाती है ना लोगों की, अच्छी अच्छी, यार वो बैड डेब्ट्स नहीं हो जाए, वो पैसा देगा कि नहीं देगा, ये सिचुएशन, 10 तरह की टेंशन चलती हैं। When will we realize everything is karmoday and anxiety is never a solution? Okay, the attitude is, मुझे आज आहार नहीं मिला है तो संभवतः कल प्राप्त हो जाएगा। What is the solution to that? आज फायदा नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा संभवतः। क्यों? कल यदि कर्म ऑल्टर हुए तो कल मुझे फायदा हो जाएगा। ये सोच करके दे आर ओके। आर वी ओके? नो। हमको जब अलाभ होता है, हमारा, हम गोचरी की अपेक्षा मत समझना, पैसे कमाई या कुछ और बेनिफिट्स या कुछ और जो चीजें बेनिफिट होता है, उसमें जब हमको होता है, व्हाट डू? वी डू एंजाइटी। आज क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अभी हो जाना चाहिए, कल नहीं होना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, वी डू दिस। और ये क्या बोल रहे हैं, आज नहीं मिला, कल संभवतः हो जाएगा। लुक एट दैट, इट इज अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स आल्सो। ओके, अगेन, अलाभ में संभाव रखा, उसका अलग निर्जरा, बट अलाभ में जो टॉलरेट किया, मतलब अलाभ हुआ, खाना नहीं मिला, जो टॉलरेट किया, उसकी अलग निर्जरा है। इसलिए टॉलरेट करना बहुत बड़ा, मतलब मोक्ष मार्ग में टॉलरेट करना इज अ वेरी बिग गुण। लेट्स गो नेक्स्ट, रोग परिशह। दुख, ज्वर आदि रोग उत्पन्न हुआ जानकर वेदना से दुखी हुआ साधु सकृत कर्म का फल जानकर दीनता रहित होकर अपने बुद्धि को स्थिर करे और रोग अवस्था में रोग से सपृष्ट होने पर समभाव पूर्वक सहन करे। आत्मशोधक मुनि चिकित्सा की अनुमोदना भी नहीं करे और रोग को अपने किए हुए कर्मों का फल जानकर समाधि पूर्वक सहन करे। जो रोग की चिकित्सा ना हो तो स्वयं करता है, ना दूसरों से कराता है, और करते हुए को भला भी नहीं समझता है, इसी में उस साधु की सच्ची साधुता है। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये जिनकल्पी की अपेक्षा बात हो रही है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, राइट। ये
इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान जिनकल्पी साधु से बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जिनकल्पी साधु इज अ परफेक्ट मोक्ष मार्ग, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज टीचिंग 100% मोक्ष मार्ग। क्या बोल रहे हैं वो लोग इनडायरेक्ट भाषा में बोलो तो, कि यदि मेरा सरदर्द हो रहा है ना तो वेलकम करो, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी उस हेडेक को ठीक करने के लिए। ये मोक्ष की यात्रा है। कष्ट को आनंद पूर्वक स्माइल से मैं सहूंगी, प्रॉब्लम से दोस्ती करूंगी, तभी मेरी बड़ी निर्जरा होगी। ये करने से कितने फ्यूचर में आने वाले हेडेक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संभाव से सहन किया है तो रसघात स्थितिघात भी होता है, तो फ्यूचर का बहुत मेरा भला होगा। थिंक ये हेडेक इज नॉट माइन, ये हेडेक मेरा नहीं है। व्हाट कैन इट डू? 11 बोल मतलब जितने भी टॉलरेंस है उससे सहन करो, मुझे टॉलरेंस को बढ़ाना है। इन सच केसेस रस स्थिति भी कम हो जाएगी, इससे अपनी पुण्यवाई भी बढ़ेगी। कर्म मिटाने की दवाई करो। ओके, भगवान वाला ट्रीटमेंट करो। भगवान वाला ट्रीटमेंट क्या था? एक चक्रवर्ती था सनत कुमार, वो चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा था, इतना हैंडसम और इतना अमेजिंग दिखने वाला कि देवलोक में उसकी आपस में तारीफ हुई कि यार वो जो मनुष्य है ना देवता समान दिखाई देता है। बट एट सम पॉइंट इन टाइम उसके बॉडी के अंदर 16 महारोग उत्पन्न हुए। ये जान करके उसी ने उसी वक्त दीक्षा ली और संयम में इतना स्थित रहा कि एक इंद्र उसके पास जानबूझ के वैद्य बन के आता है और उसको क्या बोलता है? मैं वैद्य हूं और मैं तेरे 16 महारोग खत्म ठीक कर सकता हूं। तो उसने क्या किया पता है? उसने ये नहीं बोला या प्लीज जल्दी जल्दी ठीक कर दो। उसने क्या बोला? उसने अपनी उंगली पे थूक लगा के क्या बोला? वो शाइन करने लग गई उंगली। कहते हैं ये बीमारियों का तो इलाज, मेरे पास इतनी लब्धि उत्पन्न हो गई है कि मैं भी अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। पर मेरे पास 8 कर्म को हटाने वाली जो 8 कर्म की जो बीमारी है ना, वो हटाने की मेरे पास इलाज नहीं है। क्या तुम्हारे पास वो इलाज है? तो प्लीज मेरा कर दो, मेरे 8 कर्म रूपी बीमारी मेरी ठीक कर दो, देन आई एम रेडी टू टेक दैट इलाज। तब वो इंद्र बोलता है नहीं, ये इलाज तो मेरे पास नहीं है, ये इलाज तो तीर्थंकर भगवंत का ही इलाज जो है वही इलाज आपको करना पड़ेगा। कहता है मैं वही कर रहा, तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रतिपादित जो इलाज है 8 कर्म वाला वो कर रहा, ठीक है। तो आप है ना भगवान वाला ट्रीटमेंट करो। भगवान वाला ट्रीटमेंट मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या वर्ड्स है? स्टार्ट विथ स्मॉल स्टाफ, राइट। जैसे एक एक रुपया करके पिगी बैंक भर जाता है, वैसे आप यदि अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके संथारे तक आप रेडी हो जाओगे। ओके, तो आप यदि ऐसा करोगे तो जिनशासन भी आपका ध्यान रखेगा। कैसे जिनशासन आपका ध्यान रखेगा बताओ? क्योंकि आप यदि तीर्थंकर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, सिद्ध भगवंतों को या साधु भगवंत और अरिहंत भगवंत की आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, तो क्या आप आराधक हो जाओगे? क्या वो आपकी जिनशासन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है अपने तरीके से, राइट? तो वो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। लेट असाता वेदनीय डू हिज जॉब और यू डू योर जॉब। व्हाट इज योर जॉब? संयम में स्थित रहो, दैट इज योर जॉब। ओके, ये मैंने कष्ट आने पर यदि हम खुश होते हैं तो हम ज्ञानी, कष्ट आने पर यदि हम दुख होते हैं तो अज्ञानी। ये जो मैंने आपको डायलॉग बोले हैं ना आज, ये तो नॉर्मल है। आपको हेडेक हो रहा है, आप क्रोसिन खा के ठीक हो जाते हो। देयर आर सर्टेन बीमारी जो नहीं जाती हैं। 40-50 के बाद ऐसी बीमारियां आएंगी, ठीक है। आप छोटे हो, क्रोसिन खा के ठीक हो जाओगे। 40-50 के बाद जितनी भी बीमारियां आती है ना, 50% से ज्यादा वो ठीक ही नहीं होती। आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद दोस बीमारीज, होता है ना। सो हाउ डू यू लर्न टू लिव विद दोस बीमारीज? यू नो, लर्निंग टू मेंटेन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट इग्नोरिंग दैट प्रॉब्लम, और उसको किसी तरह से करोगे। आप करते हो ना। कई ऐसी भी बीमारी होती है जो ठीक होती ही नहीं है। जैसे आपको कोई बोले आपका कैंसर है और वो भी स्टेज 4 कैंसर है, ये तो क्रोसिन देके ठीक नहीं होने वाला है।
ये जान करके कौन सा इलाज करना है ये सोचो। मैं अभी अहमदाबाद में कुछ साल पहले, मतलब 8-10 साल पहले अहमदाबाद में थी। वहां पे एक धर्मिष्ठा जी मारासा थे, तो उनसे हम बातें कर रहे थे और शाम का टाइम था, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मारासा की मैं बातें सुन रही थी ना, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि दोनों दरवाजे खुले हैं, कहीं से कुछ तो हवा आए, मतलब एक हवा का झोंका भी आएगा तो मेरा पसीना सूखे तो सही, बिकॉज आई इट वाज रियली वेरी बैड हीट। तो मैं इतनी असाता का अनुभव कर रही थी कि उनकी बातें सुन रही थी, मजा भी आ रहा था, बट मुझे फिर भी आई वॉज अनकंफर्टेबल, आई वॉज फुल ऑफ असाता बिकॉज ऑफ द थिंग। और मारासा ने पता तब क्या, धर्मिष्ठा जी मारासा मुझे क्या बोलते हैं कि थोड़े टाइम पहले यहाँ पे एक लेडी थी, बहुत धर्म करती थी, उसको अचानक पता लगा, वो ज्यादा उम्र की भी नहीं थी, उसको पता लगा कि मुझे 4th स्टेज कैंसर है। द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज शी वेंट टू आचार्य भगवंत एंड सेड, मैं ये मारासा के पास दीक्षा लेना चाहती हूँ। आचार्य भगवंत ने साधु भगवंत से पूछा क्या इनकी सेवा कर पाओगे, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। ये सारे मारासा बहुत सेवा भावी थे। कहते हैं कि वो जो दीक्षा लिया उसने, और दीक्षा के बाद उनका बॉडी में इतने ज्यादा जख्म थे कि हमको 1 घंटा रोज सुबह लगता था उनकी ड्रेसिंग करने में। वो अपने हाथ तक नहीं जोड़ पाते थे, कितनी वेदना होती होगी उनको, कितना पेन होता होगा, कितना सब कुछ होता होगा। मारासा उनको धर्म सुना रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, बट अंदर से वो 100% मोक्ष मार्ग में थी। 100%, मतलब उसको सारी पेन बर्दाश्त कर रही थी और वो कर रही थी। देन आई रियलाइज वन थिंग कि हमारी और आपकी जो असाता वेदनियां है ना, वो एक पंखे का बटन दबा के सॉल्व हो सकती है। कैसी असाता है, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, हम उसी से ऊंचे नीचे हो रहे हैं, वो कैसे सॉल्व हो सकती है, एक बटन दबा के पंखा चला के। बट ऐसी भी असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, जैसे कैंसर एंड ऑल दिस थिंग्स, जिसका बटन दबा के तो क्या हजारों रुपया देके भी आप उसको क्योर नहीं कर पाते हो। आप कैसे उस लेवल पे प्रैक्टिस कर पाओगे यदि आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे। असाता को समझो कि असाता वेदनीय कर्म के उदय की वजह से असाता हो रही है, लर्न के कैसे करना है। तो वो जो लेडी मोक्ष मार्ग में थी, जिसको कैंसर था, जो जो दीक्षा ले चुकी थी और मोक्ष मार्ग में रह रही थी, उसका भी उतना ही बाजा बज रहा था जितने सब जो कैंसर पेशेंट का बाजा बजता है, सबका बुरा हाल होता है। बट उसको मोक्ष मार्ग ने बचा लिया कि नहीं बचाया, ये एक बार एक सोचो कि नहीं सोचो। क्या मोक्ष मार्ग ने उसको बचाया? क्या महावीर स्वामी भगवान ने या जिन शासन ने उसको बचाया कि नहीं बचाया? चाहे वो मर गई, पर बचाया कि नहीं बचाया इज अ सिंपल सेंटेंस। बचा लिया ना। व्हाट डॉक्टर्स कांट डू, जिन शासन कैन डू। महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान या मोक्ष मार्ग कैन डू। लर्न टू बिलीव इन मोक्ष मार्ग। ओके, शॉर्ट दिस थिंग, और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम से करना। ओके, किसी को ऑब्जेक्शंस नहीं हो रहा है मैं जो इतना मोक्ष मार्ग हैवी ड्यूटी दे रही हूँ? किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंटी, जो मरासा जैसे जिनको कैंसर था, वो अपना मतलब खुद का भी जो दिनचर्या होता है वो भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर तो ऐसे स्टेज में मतलब मरासा लोग दीक्षा देते हैं, मतलब वो अपना प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाएंगे अगर, मतलब दीक्षा लिए उसकी बात कर रहे हो कि दूसरे महाराजा की बात कर रहे हो? जो जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी बात करें। तो वो उनके आसपास बैठ के उनको भी कराते हैं। डेथ वाली सिचुएशन में यदि तुम जाते हो महाराजा के पास और तुमको मोक्ष मार्ग अच्छे से समझ में आता है और वो देख रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा श्रावकपना पाला है, तो लास्ट स्टेज में यदि तुमको उनको महाराजा को कन्विंस हो जाएगा कि संथारा लेने के बाद तुम संथारा मतलब पालोगे, मतलब तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई अब तो मुझे खाना दे दो, अब तो पेन बर्दाश्त नहीं होता है, अब तो भैया डॉक्टर बुलाओ, ये सब करो। उनको आपको आपकी दृढ़ता दिखेगी ना, तो वो आपको दीक्षा देंगे। मोस्ट ऑफ द जितने भी यंग साधुज है ना, जितने भी जो यंग लोग जो दीक्षा वाले हैं, वो लोग तो दे आर हैप्पी इन डूइंग सेवा। उनको पता है कि एक जन की, मान लो ओल्ड एज में, मान लो वो ऐसा जो आदमी मतलब आया कैंसर वाला, क्या क्या पता वो कितने दिन जिया होगा, मान लो कितने भी दिन जिया, 20 दिन 40 दिन, मान लो 5 दिन या 50, जितने दिन भी दिया, उस टाइम में वो कितनी निर्जरा कर गया, क्या पता उसको सम्यक दर्शन भी स्पर्श गया, क्या पता वो एका भवतारी बन गया, क्या पता एक आदमी को भी उन्होंने मोक्ष में धक्का मार दिया। राइट?
तो ऐसी वयावत सारे साधु भगवंत चाहते हैं, तो ऐसा मौका वो कभी मना नहीं करते हैं। वो यदि आचार्य भगवंत यदि उनको अलाउ कर बोलते हैं तो वो लोग कभी मना नहीं करेंगे सेवा करने की। दे डू सच सेवा। आजकल मोस्ट ऑफ द संघ डू दैट सेवा। ये याद रखना, श्रावक भी एक तीर्थ है पूजा। ओके, श्रावक कोई बेकार आदमी नहीं है, साधु बहुत ध्यान रखते हैं। तो साधु को यदि ये पता लग जाए कि ये बंदे को मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, ये सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना पाल रहा था और एंड स्टेज है ना, तो उसका संधारा सिझे, इसके लिए वो बहुत मेहनत, साधु भी उतनी ही मेहनत करते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते कि तुम हमारे लिए मेहनत करो, साधु भी उतनी मेहनत करेंगे। मोस्ट ऑफ द साधुज विल डू मेहनत। जाके उसको धर्म भी सुनाएंगे यदि सिचुएशन ऐसी बनी तो, जाके पूजा। ओके, मतलब साधुस ऑल्सो टेक केयर ऑफ श्रावक्स। मतलब आचार्य भगवंत भी से विल ऑल्सो रियलाइज के नहीं हमको करना है, खासकर ऐसे चरम शरीर टाइम में तो कौन नहीं करेगा। ठीक है पूजा, क्योंकि इतनी जो साधना होती है ना, इतनी हाई लेवल की, वो साधु पने में ज्यादा अच्छे से होती है। सो मोस्ट ऑफ देम टेक दीक्षा इन सच सिचुएशंस। तृण स्पर्श परिशह। ओके, तो मैं ना अभी मैं थोड़े से ना सवाल उल्टे सीधे करना चाहती हूँ। आज भी मैंने आपको कई एंगल से ये परिचय का चैप्टर बताया है, परिचय आने पे जिनकल्पी लोग कैसे फंक्शन करते हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताती हूँ कि क्यों निभे, वाई शुड आई टॉलरेट, क्यों मैं टॉलरेट करूं, वाई शुड आई टॉलरेट, any answers? Why should I, or for that matter anybody, tolerate? Why should I tolerate you people? Why should you tolerate me? Why? निर्जरा ज्यादा है। निर्जरा ज्यादा है। और भी कोई रीजन बताओ, why should we tolerate each other? Why should we tolerate things around us? अगर अभी टॉलरेट कर लेंगे वो चीज को, हाँ, what पूजा? अगर अभी उस चीज को हम लोग टॉलरेट कर लेंगे तो फ्यूचर में हम लोग को वो चीज वापस नहीं मिलेगी। या टोटली दैट आई एग्री। बट क्यों टॉलरेट करो, उसका रीजन ये है कि केवली भगवंत होते हैं ना, दे यदि केवली भगवंत का ग्रुप होता है, 4 केवली भगवंत साथ में चल रहे हैं ना, तो दे आर सो परफेक्ट दैट दे आर नॉट हर्टिंग ईच अदर, दे आर परफेक्ट दैट दे डोंट गेट इरिटेटेड विद ईच अदर। ओके, क्या अभी हमारे पास जो ग्रुप है वो छदमस्त का ग्रुप है कि केवली का ग्रुप है, ये बताओ। छदमस्त का ग्रुप है। इट मीन्स व्हाट? नोबडी इज परफेक्ट। साधु भगवंत भी का भी जो ग्रुप है ना आज की डेट में, वो छदमस्त ही का ही ग्रुप है। उनमें भी कर्म उदय की वजह से उतार चढ़ाव होता है, राइट? उनमें भी कषाय होते हैं, उनमें भी इफ्स एंड बट्स आते हैं, उनमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं इमोशंस के, राइट? आपको पता है ज्ञानगज के जो आचार्य भगवंत है प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, कभी भी दीक्षा होती है ना तो एक लाइन बहुत बोलते हैं। पता है क्या वर्ड्स बोलते हैं? एनीबडी जिन्होंने कभी उनको सुना है? निभ जाओ और निभा लो। मतलब क्या है? दीक्षा ले रहे हो तो तुम जो ग्रुप है, मतलब जो साधुओं का जो ग्रुप है, दूसरे साधु भगवंत हो, प्लीज निभ लो, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लो। और कोई गड़बड़ लगती है तो उसको निभा लो, मतलब टॉलरेट कर लो। क्यों? मोक्ष मार्ग में जाने का इस छदमस्त हो, ये प्रॉब्लम तो आएगी, राइट? तो 90% मुझे निभाना है तो भी ठीक है, बिकॉज आई माइट हैव टू डू हार्ड वर्क जस्ट टू टॉलरेट, राइट? कोई संत डांटते हैं, कोई होते हैं ना, कई गुरु बड़े गुस्से वाले होते हैं, कई गुरु बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कई गुरु प्यार से ही नहीं बोलते, एकदम से रफ टोन में बोलते हैं। शिष्य को बुरा भी लग जाता है, सब कुछ बोलता है। पर जब तक आपको मोक्ष मार्ग मिल रहा है ना, तो टॉलरेट करो सब कुछ, 19-20 टॉलरेट करो, ये भी तुम्हारा कर्म उदय है। ठीक है, क्योंकि निर्जरा तुम्हारी है। आप जैसे लोगों को मैं पूछ रही हूं कि मैंने आपको तो बोल दिया कि आप टॉलरेट करो, आपने कभी सोचा है कि हाउ मेनी पीपल आर टॉलरेटिंग यू? सोच के देखो। ये सोचा है? ओके, ठीक है। तो उस बात को मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मान लो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, सामान ज्यादा है तो आप एक कुली करते हो, तो कुली आपको कैसा चाहिए बताओ? कैसा कुली चाहिए?
ऐसा कुली चाहिए जो मैक्सिमम सामान उठा ले, आपको कुछ उठाने ही ना दे, बोले नहीं नहीं हम ही उठा लेते हैं सारा सामान, राइट। ऊपर से गाड़ी में मेरा सामान भी सीट के नीचे अच्छे से फिट कर दे, राइट। पैसे भी मैं जितने दूं चुप करके स्माइल के साथ रख ले, ऐसा चाहिए ना कुली आपको भी, है ना। सबसे सस्ता वाला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपको 10 मिनट का के लिए जो बंदा मिल रहा है वो भी आपको इतना परफेक्ट चाहिए, ओके। तो ये सोचो आपके बच्चों को कैसी माँ चाहिए, आपके पति को कैसी बीवी चाहिए, आपके माँ बाप को कैसा बच्चा चाहिए, सोचो। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बेचारे निभा रहे हैं आप जैसे, ये भी सोचो, राइट। हम यदि भार रूप बनते हैं किसी और पे, मतलब वी आर अ बर्डन ऑन अदर्स, हाँ, हम चाहते हैं दैट पीपल नीड टू टॉलरेट अस। हम जितने डिमांडिंग हम होंगे, हम जितने नखरे मारेंगे, हम जितने करेंगे ना, लोग बर्दाश्त तो कर लेंगे, बट इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। पीपल आर, मतलब थिंक अबाउट इट बोथ वेज। आर वी क्लियर? हाँ, तेतली पुत्र की स्टोरी किसी ने पढ़ी है, तेतली पुत्र की? अच्छा रिंकी जी आपने पढ़ी है। पूजा, हैव यू एवर रेड दैट स्टोरी? No, aunty, not yet. तेतली पुत्र की स्टोरी मैं रफ से बोलती हूँ, आई जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया, ओके। Tetli Putra was basic. It's a long drawn story. I'll just tell you the gist which I want to highlight. Okay. एक ये बहुत बड़ा राजा का बहुत हाई लेवल का मंत्री होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर समझ लो। सो ऑब्वियसली बेस्ट लेवल की बुद्धि होती है, जैनी भी होता है, तो बेस्ट श्रावक होता है, उत्पादिक बुद्धि होती है, बेस्ट तरह का होता है, और कंट्री को भी बहुत प्यार करता है, और मतलब सब कुछ परफेक्ट होता है, मतलब क्या बताऊं, अभय कुमार लेवल का ये बंदा होता है तेतली पुत्र, ओके। He falls in love with this girl. I'm forgetting this girl's name, okay? Because she's very super beautiful and super everything, okay? So, huh? Potila. He falls in love with this girl, right? उसको कहीं देख लेता है, he falls in love, and he goes and asks the father that I want to marry, and because he's a perfect guy, so Potila की शादी भी हो जाती है. But because she's very beautiful everything, वो थोड़ी वो बोलते हैं ना दादागिरी लेवल पे बंदा ऑपरेट करता है। दादागिरी मतलब थोड़ा सा होता है, तो उसके ऐसे रूल्स होते हैं कि मैं जब बुलाऊं ना यू हैव टू कम, ऐसे ऐसे रूल्स उसके, राइट। हाँ, सो ही सेज ओके यार बिग डील, जब बुलाओगे आ जाऊंगा, यू नो हस्बैंड मरता क्या ना करता, अच्छा ठीक है। शी इज प्रिटी दिस थिंग। एक बार वो अपने बिजनेस मतलब राजा के काम पे कुछ कहीं गया होता है, शी कॉल्स के वापस आओ, तो किसी वजह से काम ऐसा होता है कि वो वापस नहीं आ पाता। इसको बड़ा गुस्सा आता है। वो मुंह चढ़ा के बोलती है, I told you you have to listen to me, you did not listen, I'm going, I'm done, bye, मैं अपने मायके जा रही हूँ। and she decides to go to her मायका। तो he also says अब ऐसे मत करो, don't do this, I had a work which was important, and she leaves for मायका। रास्ते में जाती है ना, तो वो डाकू होते हैं ना, पहले जमाने में ऐसा होता था कि वो डकैती होती है और वो उसका सारा सामान लूट जाता है, तो वो वापस अपने मायके नहीं जाके वापस ससुराल आ जाती है। तो तेतली पुत्र इज नाउ सो फेड अप ऑफ दिस दादागिरी ऑफ द वाइफ that he loses interest in Potila, right? And he says कि आज के बाद ना I am done with you, you do whatever you want to do, I don't want to be this thing. Potila realizes her mistake and she says a lot of sorry to this thing. And he says, nothing doing, I am done. I cannot, this thing, I will not hurt you. You can stay here. I'm not going to hurt you. But my relationship with you is done. Right? Okay? आगे चल के वो इतना मनाने पे भी जब वो नहीं मांगता, आगे जाके वो जैन धर्म में जाती है, श्राविका पहले बनती है, फिर साधुपना भी पालती है, और साधुपना में ये वो प्रॉमिस भी करती, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्यूचर ऑफ द तेतली पुत्र स्टोरी, कि आगे चल के वो दीक्षा जब लेती है ना, तो ये तेतली पुत्र उसको बोलता है मैं तभी दीक्षा दूंगा कि यदि तू मेरे से पहले मरी तो तू देव में लोक में जाएगी, तो वहां जाके तू मुझे आके प्रतिबोध देगी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। तो वो प्रॉमिस करती है, एंड शी कीप्स अ प्रॉमिस। वो देवलोक से आती है, उसको प्रतिबोध देती है, तेतली पुत्र दीक्षा लेता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके वो भी मोक्ष जाता है। ऐसी स्टोरी आती है, ये आगम की स्टोरी।
ये मैं बीच की बात बता रही हूँ. Yes, she was beautiful. Yes, वो दादागिरी मारती है. बट यार सामने वाले की भी तो बस हो जाती है ना कई बार, राइट? हर आदमी सामने वाला सोचता है. सो दादागिरी भी उतनी ही मारो, इतना ही मतलब पुश करो कि सामने वाला तुमको टॉलरेट कर सके. क्योंकि टॉलरेट करना है तुमको, ये तो सीख लिया, बट लोग भी तुमको टॉलरेट ना करे, ऐसा भी बनना चाहिए तुमको. आगम ये बोल रहा है कि ऑल रिलेशनशिप शाश्वत नहीं है, सबकी बस हो जाती है सामने वाले से. ओके एक और भी मैं स्टोरी आपको बोल रही हूँ. इफ यू थिंक यू आर इन एन अथॉरिटी पोजिशन जस्ट बिकॉज यू आर रिच, यू आर ब्यूटिफुल, यू हैव कनेक्शन और यू आर समथिंग, स्टिल यू कैन नॉट टॉर्चर द सामने वाला पर्सन जस्ट बिकॉज वो बर्दाश्त कर रहा है. ठीक है, डू नॉट डू दैट. कई बार एक और भी स्टोरी मुझे याद आती है, वो एक व्रज स्वामी की स्टोरी आती है. वो बहुत छोटा बच्चा था, पर उसको समझ में आ जाती है मतलब जाति स्मरण ज्ञान से कि धर्म क्या है. तो वो धर्म करना चाहता है ना, तो वो बचपन में रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है. He wants his mother to get वैराग्य. तो एक दिन उसकी मॉम इज सो डन विद द बेबी, तो उठा के जब उसके पापा जो साधु बने हुए होते हैं ना, उनके पात्रे में उठा के डाल देती है और बोलती है, बॉस आई हैव डन माय बिट, नाउ यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, करके वो पात्रे में डाल देती है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वत्स्वामी वांटेड. तो वो आगे चल के वो दीक्षा लेता है, ऐसी स्टोरी आती है. तो ये वत्स्वामी की स्टोरी मैंने कई बार आपको बोली भी हुई है, बट ये दोनों स्टोरी से क्या बताना चाहती हूँ कि इफ यू बिकम अ डिफिकल्ट पर्सन, सामने वाला will tolerate you till a certain level, but will not tolerate you all time, every time, 100% of the time. No, सबकी बस हो जाती है. So be that much of a person also कि कोई आदमी की बस ना हो जाए इस लेवल. मतलब think of not only you tolerating, but you also, मतलब somebody has to tolerate you also. I'm just telling you, क्योंकि उसमें भी कर्म बंध के बहुत issues चालू हो जाते हैं. I'm just talking both ways. Okay, ये चीज. दो तीन एग्जाम्पल्स आपको पूछती हूँ. आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हो, ट्रेन में जा रहे हो, कोई आपको बहुत इरिटेट करता है. जनरली हमारा रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज योर रिएक्शन? हम उसका तिरस्कार करते हैं ना. दिस इज हाउ वी गो, राइट? हम उसको टॉलरेट करते हैं, हम उसको तिरस्कार करते हैं. कर्मबंध दिख रहा है तुमको? कर्मबंध यदि दिख रहा है, गो फॉर अल्टरनेटिव मेथड्स. गिव हिम अ बुक टू रीड. वो अपना बुक पढ़ के खुश हो जाएगा. ओके या तुम उसको कोई स्टोरी सुना दो, या तुम कुछ ऐसी बातें कर दो वेरबाय जो इरिटेटिंग चीजें बोल रहा है वो बंद हो जाए. बट उसका तिरस्कार करोगे, कर्मबंध है. सो ये टॉलरेट कौन कौन कब कब किसको कौन कर रहा है ना, इस पे एक नजर डालोगे ना, रियलाइज करोगे कि इसमें आप बहुत कर्मों के बंध से बच सकते हो. टॉलरेट, whom to tolerate और how many people are tolerating me, both side से बहुत कर्मों से बचा जा सकता है. Are we clear there? हाँ? Any more questions on this? मेरे को पता है क्या लग रहा था, कोई ना कोई चिल्लाएगा और पता है क्या बोलेगा. मैंने खुद ही आंटी जो इंसान टॉलरेट करता है उसका मिसयूज भी तो होता है बहुत. हाँ तो मिसयूज होता है, ठीक है. तो तुम टॉलरेट करता है, उसका मिसयूज बहुत होता है. टोटली एग्री. ओके पूजा, मैं आंटी उसी में तो बस हो जाते हैं ना, फिर आदमी टॉलरेट ही नहीं करना चाहता. ठीक है, तो पूजा जो तुम्हारा सवाल है ना, तो तुम ठीक से पूछ नहीं पा रही हो. लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. मैं उसी का जवाब भी दूंगी और सोचना ही तुमको आंसर मिला कि नहीं मिला. मुझे क्या लग रहा था कि आप लोग मेरा इतना टॉलरेट दो क्लास से टॉलरेट सुन के पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो. मैंने क्वेश्चन लिखा जानबूझ के कि ये सवाल आने वाला है. आई वॉज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन. ओके कि इन श्रावकपना मैंने क्या पढ़ाया आपको? यू डोंट हैव टू टॉलरेट. आई टॉट दैट, राइट? And you have full right to retaliate, right? You can retaliate. And तो और अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ? अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ? टॉलरेट करो.
तो आप लोगों का सवाल होगा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, टॉलरेट करें कि नहीं करें, भगवान क्या बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ, No, that was not my question, but yes, you are also right कि आपने पहले बोला था कि टॉलरेट मतलब मत करो एज अ श्रावक, तो बट अभी बोल रहे हो टॉलरेट। बट पूजा, मैं तुमको बार बार बता रही हूँ, एक दो चीजें तुमको समझ नहीं आ रही है। मोक्ष मार्ग इज वेरी डिफरेंट, ओके, श्रावकपना इज वेरी डिफरेंट, ओके। मोक्ष मार्ग विल ओनली टीच यू टॉलरेट। यदि तुम आर्ग्यूमेंट देते हो कि वो मिसयूज कर रहा है, तो लेट, मतलब तुम मिसयूज करने दो ना उसको, वो तो वो कर्म बंद कर रहा है ना, मिसयूज से तो वो कर्म बंद कर रहा है। तुम्हारी तो निर्जरा हो रही है ना, तुम स्वार्थी बनो, अपना फायदा देखो। तुम मोक्ष मार्ग में जा रहे हो ना, तुम अपना फायदा देखो ना, मिसयूज करो, मिसयूज मी, राइट, अब्यूज मी, गिव मी गालीज, ओके, मेरे सर पे अंगारे जला दो, मेरे कान में कुछ ठोक दो, मिसयूज करो, जो करना है करो, ठीक है, अब्यूज मी, डू व्हाटएवर। मोक्ष मार्ग इज टीचिंग यू दैट। पूजा, प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए तो मैं कई बार तुमको बार बार बोल रही हूँ, ये जिन कल्पी की अपेक्षा है। जिन कल्पी सिर्फ मोक्ष मार्ग करते हैं, वो संसार मार्ग इतना भी नहीं करते हैं। जो स्थविर कल्पी साधु हैं, जो आजकल के साधु को स्थविर कल्पी बोला गया है, वो साधु भी कुछ संसार मार्ग यूज करते हैं, याद रखना पूजा, ओके। वो 100% मोक्ष मार्ग नहीं करते हैं, 100% की बात कर रही हूँ, ओके। हम जैसे श्रावक हैं, हमको कब मोक्ष मार्ग बंद करके कब संसार मार्ग में ऑपरेट करना, इसको जैन धर्म में आज की परिभाषिक वर्ड में क्या बोलते हैं, विवेक। विवेक का मतलब होता है ना, यू डिसाइड। तो तुम बोलोगे व्हेन, भगवान आप बताओ ना कि कब मैं बर्दाश्त करूं, कब बर्दाश्त नहीं करूं, दैट डेलिकेट बैलेंस में कब करूं। हाँ, तो भगवान कहते हैं भैया मैंने मोक्ष मार्ग पढ़ा दिया और मैंने श्रावकपना भी सिखा दिया, ओके। पूजा, तुमको एक चीज बताती हूँ, माई डॉटर इज इनटू काउंसलिंग, साइकोलॉजी एंड ऑल दोस फील्ड। सो मेरी बेटी हमेशा कहती थी आपका मोक्ष मार्ग और माई फील्ड इज वेरी डिफरेंट, वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट। आप लोग बोलते हो बर्दाश्त कर, हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं बर्दाश्त कर। आपका मोक्ष मार्ग क्या बोलता है, जैसे पूजा प्रॉब्लम लेके आएगी कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो मैं पूजा को क्या बोलूंगी, पूजा तेरे कर्म उदय, तेरी गलती, तूने गंदे काम किए थे, तेरी गलती, मैं ऐसे बोलूंगी। बट साइकोलॉजी क्या बोलती है, यू कांट टेल दिस टू योर क्लाइंट। कैन यू टेल, if you go to a counseling psychologist or something like that, will a counseling psychologist say it is your mistake? वो क्या बोलेगा, no no no, it's not your mistake, you're totally fine, there's no problem with you, understood? So my daughter keeps telling me the way you counsel and the way we counsel is zameen asman ka farak, zameen asman ka farak. Why? They are handling 100% संसार मार्ग, please understand, okay? उससे तुम बेटर निकल जाओगे, संसार मार्ग की प्रॉब्लम से निकल जाओगे। मोक्ष मार्ग करके तुम नहीं निकलोगी, बिकॉज मोक्ष मार्ग के रूल्स ही अलग हैं। ये भी समझ में आ रहा है? हाँ, बट पूजा प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुमको संसार में ही अच्छा नहीं फिट नहीं करवाना, मुझे तुमको मोक्ष भी तो भेजना है ना, राइट? मैं चाहती हूँ कि तुम सम्यक दृष्टि बनो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में मोक्ष मार्ग ऑपरेट करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है पहले मोक्ष मार्ग ऑपरेट करो। आर वी क्लियर? कब तक करो? जब तक तुम्हारी बस नहीं हो जाती, ओके? ये डेलिकेट बैलेंस जो है ना, कब तक बस नहीं हो जाती तब तक करो, और जब तुम्हारी बस हो जाए तो संसार मार्ग से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ये इसी वजह से मोस्ट ऑफ द महाराज भी ये प्रॉब्लम, ये पूजा तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, महाराज के साथ भी यही प्रॉब्लम है। महाराज साहब बीमार होते हैं ना, तो वो अपने कर्मोदय जान के संभाव से सहन करते हैं, कितने दिन, 1 2 3 दिन। जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है ना, फिर वो श्रावकों को बोलते हैं, और श्रावक को गुस्सा आता है कि हमारा साथ 3 दिन पहले क्यों नहीं पता लगने दिया हमको कि प्रॉब्लम थी, हम तभी कुछ मेडिकल इंटरवेंशन करके, अभी 3 दिन हो गए हैं। बिकॉज 3 दिन के अंदर मारासा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, स्पेशली द फीवर हैज गॉन 102 103, यदि बुखार चला जाता है ना तो मारासा की बहुत, तो हमको लगता है मारासा पहले 3 दिन पहले बोलना था। पर मारासा पहले क्या कर रहे होते थे, सिर्फ मोक्ष मार्ग से प्रॉब्लम हैंडल कर रहे होते थे। जब सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती है तो वो श्रावकों को बोलते हैं, तब हम डॉक्टर से इंटरवेंशन करवाते हैं, उनकी तबीयत ठीक करने वाले होते हैं, और तब प्रॉब्लम ज्यादा देर लगती है, प्रॉब्लम होती है पर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है? तो मारासा भी इसी दुविधा में है, कब तक मोक्ष मार्ग करें और कब मोक्ष मार्ग स्टॉप करके संसार मार्ग से
So they also are having this problem. तो पूजा एज अ श्रावक यू विल ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम. कब तक मोक्ष मार्ग में टॉलरेट करूं और कब मैं बोलूं बस बस इनफ इज इनफ एंड आई यूज संसार मार्ग एंड सॉल्व माय प्रॉब्लम. मतलब कब तक मैं लोगों की नॉनसेंस और गालियां और अब्यूजेस बर्दाश्त करूं, क्योंकि वो क्या तुमने वर्ड बोला था, नाजायज फायदा उठाते हैं ना, मतलब मिसयूज करते हैं, राइट. तब तक करो जब तक तुम संभाव में कषाय कंट्रोल कर सकती हो. अंडरस्टूड? स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट थ्रेशोल्ड करना पड़ेगा. क्या क्या एक मिनट सुलेखा जी, कब तक करो पूजा? द थ्रेशोल्ड इज तब तक करो जब तक तुम्हारे कषाय उत्पन्न नहीं होते हैं. ओके, तो कषाय उत्पन्न यदि ज्यादा हो रही है तो ज्यादा धर्म चालू कर दो. एक समय करते हो तो 4 कर दो, तो ज्यादा कैपेसिटीज आएगी तुम्हारे में. गाली सुन के भी मोक्ष संभाव में मतलब कषाय कंट्रोल करने में आएगी. बट एक समय आएगा 4 की 6 कर दो. 6 के बाद भी यदि तुम्हारी पूजा कषाय कंट्रोल नहीं रहते हैं, देन इसका मतलब वो थ्रेशोल्ड, मतलब तुम्हारे में अभी कषाय कंट्रोल नहीं रहा, इसका मतलब अभी तुम कषाय से कर्म बंद करना चालू कर दिया है. उससे अच्छा तो तुम संसार मार्ग की हेल्प लेके प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड टेल दैट पर्सन आई विल नॉट टॉलरेट एनी फर्दर. आर यू क्लियर विद दिस डेलिकेट बैलेंस? हाँ, मोक्ष मार्ग ही करना है. क्योंकि तुम मेरी क्लास में क्यों आए हो पूजा? क्योंकि तुमने बोला पूजा कि मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए आए हो ना पूजा. तो मेरा क्या काम है? तुमको मोक्ष मार्ग में भेजना तुम्हारा काम है, कि तो मैं भगवान का बताया हुआ मोक्ष मार्ग सिखाना मेरा काम है. ओके, बट पूजा मुझे ये भी पता है कि तुम श्रावक हो, तो मैं तुमको वो डेलिकेट बैलेंस सिखा रही हूँ कि कब तक बर्दाश्त करोगे. साधु भी ये डेलिकेट बैलेंस जानते हैं कि वो कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब वो नहीं करके साधु मर्यादा के अंदर रहते हुए संसार मार्ग अपना यूज करते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादाएं अलग हैं. जैसे उनका जो इलाज होगा वो सनसेट के बाद नहीं खाएंगे दवाइयां, तो उनकी मर्यादाओं के अंदर रह के वो संसार मार्ग हैंडल करेंगे. तो तुम भी संसार मार्ग जो हैंडल करोगे ना, वो अपने श्रावक मर्यादा की अंदर, मतलब श्रावक के 12 व्रत के अंदर रहते हुए तुम संसार मार्ग ऑपरेट करोगे. फिर भी तुम आराधक हो पूजा, दोनों तरीके में. याद रखना, मोक्ष मार्ग भी आराधक पना है पर श्रावक पना भी आराधक पना. इसका मतलब तुम संसार मार्ग यूज कर रहे हो तो पहले टाइम से ही मत करो, पहले मोक्ष मार्ग करो, बस हो जाए, संसार मार्ग हैंडल करो. बट बस हो जाने का मतलब क्या है पूजा? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? कषाय यदि भड़क जाते हैं, कषाय इज मोर देन द प्रॉब्लम, राइट. तो कषाय से तुम्हारे कर्म बंद हो रहे हैं, तब तुमको संसार मार्ग की हेल्प लेनी है. तब तुम बोल सकते हो सॉरी, आई एम डन, आई विल टॉलरेट नो नॉनसेंस. यू शट दैट पर्सन डाउन व्हाट विद व्हाटएवर मींस एट योर डिस्पोजेबल. इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने किया वो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना सामने वाले को शट डाउन करने के लिए. सो यूज व्हाटएवर मींस एट योर डिस्पोजेबल टू शट दैट पर्सन डाउन. और वो करते हुए भी तुम आराधक हो, सम्यक दृष्टि हो, मोक्ष मार्ग में हो, क्योंकि श्रावक मर्यादा के अंदर हो. ये समझ में आ रहा है पूजा? मैं डेलिकेट बैलेंस सिखा रही हूँ तुमको, इसलिए मैंने संवर के अंदर तुमको मोक्ष मार्ग भी पढ़ा रही हूँ, श्रावक पना भी पढ़ाया. तो बार बार बोल रही हूँ कि अभी मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही हूँ. देखो, जिनकल्पी साधु, why am I teaching you जिनकल्पी साधु क्या करता है? Why do I have to teach you this? Because I have to teach you 100% मोक्ष मार्ग. Understood? Then again you have think to, does that answer your question पूजा? हाँ, कोई मिसयूज करता है तो मिसयूज करो, प्लीज मिसयूज करो मुझे. मैं इसमें से भी निर्जरा निकाल के निकल जाऊंगी आगे. मैं निर्जरा निकाल के निकल जाऊंगी. तुमको भी, तुम्हारी बकवास को भी, तुम्हारी नॉनसेंस, तुम्हारी गालियों को भी मैं संभाव पूर्वक सह के मैं इसमें से भी निर्जरा करके निकल जाऊंगी. यूज मी, मिसयूज करो मुझे. यू यूज मी, इनफैक्ट आई एम यूजिंग यू मोर अपनी निर्जरा के लिए. पर कब तक मैं यूज करूंगी, करने दूंगी, अपने आप को मिसयूज करने दूंगी? जब तक मेरे कषाय कंट्रोल में रहते हैं. कषाय जैसे ही भड़के, दैट इज द इंडिकेटर, प्लीज यू नीड हेल्प. संसार मार्ग की हेल्प लो. अपनी संसार की जो मर्यादा, मतलब श्रावक मर्यादा के अंदर रह के अपना संसार मार्ग ऑपरेट करो. याद रखना, साधु भी संसार मार्ग यूज करता है तो वो साधु की मर्यादा के अंदर रह के करता है. कैसे? वो सचित पानी नहीं पिएगा, दवाई भी वो लेगा तो वो मांग के लेगा, रात को नहीं लेगा. ठीक है, वो सारे वो निर्वत चिकित्सा करेगा. निर्वत मतलब वो नॉन वेजिटेरियन दवाइयां नहीं खाएगा. यू नो व्हाट इज नॉन वेजिटेरियन दवाइज, राइट? वो सब चीजें यूज नहीं करेगा. तो वो अपनी साधु की मर्यादा के अंदर रह के करता है. तो पूजा
तुम भी यदि रिटेलिएट करते हो पर श्रावक की मर्यादा के अंदर रहते हो, फिर भी तुम्हारा श्रावकपना चलेगा। क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि मोक्ष मार्ग में बंधन। क्योंकि मोक्ष मार्ग तुमने किया जब तक करना था, ठीक है? जब कषाय भड़के, दैट इज द थिंग। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये विवेक क्या होता है। मैंने कहा विवेक मीन्स द थ्रेशोल्ड। ये जो डेलिकेट बैलेंस है ना, द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज कैसे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब डेलिकेट बैलेंस इज टिपिंग। नाउ आई कैन नॉट हैंडल ओनली विद मोक्ष मार्ग, नाउ आई नीड संसार मार्ग की हेल्प। कैसे पता लगता है? कषाय भड़के। ओके, कषाय नहीं भड़क रहे हैं तो तुम निर्जरा करो ना, सामने वाले को महसूस करने दो ना, देने दो गाली। समझ में आ गया है? Have I answered everybody's question? The delicate balance. I just taught you moksha marg, but I also taught you shravakpana. Okay. Any more question? Anybody? Rinki ji, you don't have any questions like Pooja? Very clear? हाँ? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और याद रखना, ऐसा जब तुम्हारा कषाय भड़क जाए ना, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए श्रावक चारित्र में रहता हुआ युद्ध कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है, सामने वाले का वध कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जब तक वो अपनी श्रावक मर्यादा के अंदर है। ऐसा रहता हुआ भी वो आराधक है। अंडरस्टूड? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। मैं अनेकांतवाद पढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद भी यदि आपको अनेकांतवाद पढ़ाने के बाद, श्रावकपना पढ़ाने के बाद, मोक्ष मार्ग पढ़ाने के बाद, अलग अलग चीजें मैंने अलग अलग पढ़ाई है, सारे पजल्स अलग अलग पढ़ाए हैं, सबको तुम क्या ज्वाइन करके एक पिक्चर क्रिएट नहीं हो रही है कि तुमको क्या करना है? बताओ पूजा, आर यू गेटिंग द पिक्चर क्लियर? तुमको क्या करना है? हाँ, Yes, आंटी। उसके बाद भी पिक्चर क्लियर नहीं है तो याद रखना, देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। ओके, साधु, एक साधु का मैं एग्जांपल देती हूँ, इसके बाद आई जस्ट शट इट डाउन। दो भाई बहन थे जिनके माँ बाप मर गए थे, तो वो दोनों दीक्षा लेते हैं। तो जो भाई होता है ना, भाई बहन दोनों जब दीक्षा लेते हैं तो भाई आगे चल के आचार्य भी बन जाता है। तो बहन एक नॉर्मल साध्वी होती है उसी उसी ग्रुप के अंदर, वो इतनी सुंदर होती है कि वहां का राजा फॉल्स इन लव विद हर, बट ही अबडक्ट्स हर, और वो उसको अंतरपुर में ले जाता है। आचार्य भगवान क्या पूरा चतुर्विधि संघ उसको बेग करता है कि यू कैन नॉट डू दैट टू अ साध्वी, ओके, आई मीन प्लीज रिटर्न हर बैक। राजा इज लाइक लिटरली अ बैड गाय, ही रिफ्यूजेस। हर तरह के प्रेशर के बाद, हर तरह के डायलॉग जब फेल हो जाते हैं, तो आचार्य भगवंत क्या करते हैं, किसी और को आचार्य की पदवी देते हैं, मतलब अपने ग्रुप में किसी को आचार्य बनाते हैं। ही कम्स आउट, वो अपना साधु का वेश त्यागते हैं, श्रावक का वेश पहनते हैं। ही अलाइंस विद द अदर, जो आस पड़ोस के कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट करते हैं, और उनको बोलते हैं कि हम युद्ध करते हैं क्योंकि ये राजा गलत है। युद्ध करते हैं और जो कंट्री तुमको मिलेगा तुम आपस में डिवाइड कर लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बहन को छुड़ाना है, मतलब उस साध्वी को छुड़ाना है, राइट। और वो इस तरह से अलायंस बनाते हैं दूसरे पड़ोसी राजा के साथ, अटैक करते हैं, राजा को हरा देते हैं, अपनी बहन को छुड़ा देते हैं, बहन को दीक्षा वापस दिलाते हैं, मतलब साधुपना वापस दिलाते हैं। ये करने के बाद वो जो आचार्य थे ना, वापस दीक्षा लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं पहले, फिर वापस दीक्षा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये था पूजा, एक आचार्य साधुपना भी छोड़ रहा है और श्रावक बन रहा है, क्योंकि उनको जो करना था ना, वो साधु मर्यादा, साधु मर्यादा का मतलब समझ में आया ना, साधु चारित्र के अंदर रह के he could not have done that. Had he tried everything to live in that मर्यादा and do, when everything failed, he said, okay, मैं श्रावक मर्यादा में जाके ये काम करके आता हूँ। He came as a श्रावक, did his job, and then again took दीक्षा। पूजा, are you clear? ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो तुमको क्या कहना चाह रही हूँ, लक्ष्य इज वेरी क्लियर, मोक्ष क्लियर है ना? कीप ऑन डूइंग मोक्ष मार्ग, निर्जरा जब तक कर सको करो, जब कष्टाएं भड़के अपनी श्रावक मर्यादा के अंदर रह के संसार मार्ग से हैंडल कर लो प्रॉब्लम। आर यू क्लियर? गुड इनफ आंसर? हाँ, people, you think people are using you, actually you are using the world for your nirjana, you are using,
यू आर वेरी सेल्फिश। वो बेचारे तो कर्म बंद कर रहे हैं, वो तो गाली दे रहे हैं, और तुम क्या सोचते हो, अरे तुम एक क्या रोज गाली दो, मिलके गाली दो, अच्छे से गाली दो, राइट? ऐसे गाली दो, क्यों? मेरी ज्यादा निर्जरा। ओके पूजा, वो साधु जिसको कहा गया था कि इसकी चमड़ी खींच लो, वो वध करने वाले को क्या पूछता है, मैं कैसे खड़ा रहूं, मैं बैठूं या खड़ा रहूं कि लेटूं, विच विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू मेरी स्किन खींचने में। मतलब एट योर कन्वीनियंस यू हर्ट मी, एट योर कन्वीनियंस। वाई? क्योंकि मुझे मेरी निर्जना दिखाई दे रही है उसमें। ठीक है पूजा, तुमको क्या निर्जना नहीं दिखाई दे रही जब तुमको कोई तुम्हारा बुरा हाल कर रहा होता है? आंटी देती है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वही कषाय जब भड़क जाते ना, तब वही लगता है कि बस अब टॉलरेंट नहीं पूजा, पावर। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि मोक्ष मार्ग में यदि तुम हो, तुमको अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ानी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे आउट इफ यू वांट टू स्टे इन मोक्ष मार्ग, अदरवाइज यू विल नॉट स्टे इन मोक्ष मार्ग ऑल्सो। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तुम निकल जाओगे, और बुढ़ापे में 60, 70, 80 उम्र में तो मतलब आई एम टेलिंग यू ना, यू नीड दैट टॉलरेंस पावर, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव इन मोक्ष मार्ग। ओके सो टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, बट टॉलरेंस पावर यदि नहीं हुई ना, तुम अभी मोक्ष मार्ग से बाहर, मतलब तुमको तुम्हारे नाक पे गुस्सा रहेगा और तुम मोक्ष मार्ग से अभी निकल जाओगे बाहर, समाज के अंदर निकल जाओगे। टॉलरेंस पावर एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाओ। और जब तुमको कोई टॉर्चर कर रहा है ना, तो उसमें तुम अपनी निर्जना क्यों नहीं देख पा रहे हो? और तुमको तो यू शुड स्टार्ट डांसिंग। मजा आया यार, अब तो मेरे को और निर्जरा हो रही है। जितने भी लोग मोक्ष में गए उनकी स्टोरीज पढ़ो। ओके दे सॉ इट एज देयर निर्जरा, they saw the torture as their own nirjara। स्वार्थी बनो, अपना फायदा देखो ना। हाँ, महावीर स्वामी भगवान ने भी क्या सोचा, मेरी तो निर्जरा हो रही है ना। जब सामने वाले का सोचते हैं तो आंखों में से आंसू भी आ गए, ओहो सामने वाला कर्म बंद कर रहा है, पर खुद को देख के तो निर्जरा नाम की हैप्पीनेस भी तो है ना। ओके पूजा, हाँ सो आज मैंने मोक्ष मार्ग का एक बहुत बड़ा रूल सिखाया है। when the problem comes, learn tolerance and increase your tolerance threshold। increase in पांचों इंद्रियों और मन, ये सबका थ्रेशोल्ड आपका बहुत बढ़ जाना चाहिए। ओके इन 1 year ऑफ श्रावकपना, आप यदि 1 साल से धर्म कर रहे हो, 2 साल से धर्म कर रहे हो, तो आपका थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ टॉलरेंस बहुत बढ़ चुका होना चाहिए। फिर तो नखरे होने ही नहीं चाहिए, फिर अच्छा है बुरा है नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये सब तो सुनना, ये ऐसा ही होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना हम ऐसा ही करते हैं, इस तरह की दादागिरी तो यार होनी ही नहीं चाहिए श्रावकपने में। हम तो वोकैबुलरी देख के हमको समझ में आ जाता है ये आदमी में श्रावकपना है कि नहीं है। उसकी वोकैबुलरी ऐसी रहती नहीं है, वो ये नहीं बोलता ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा संसार मार्ग में? इट्स ओके, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे ओके डन, ठीक है अंडरस्टूड पूजा। हाँ अच्छा बुरा नखरे सब जीरो हो चुके होते हैं। सो what lesson I have taught you for the last 2 days, if you want to stay in moksha marg, increase your threshold level of सहन शक्ति, and because वो तुम्हारी निर्जरा कर रही है, it is your फायदा। अंडरस्टूड? आई वॉन्ट 1 या 2 साल के अंदर आप जिस लेवल पे फंक्शन कर रहे हो, जिस लेवल ऑफ टॉलरेंस में फंक्शन कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओ, बहुत ज्यादा आपका थ्रेशोल्ड और बढ़ जाए। हाँ डन। इस आशा के साथ आई विश यू ऑल मैक्सिमम टॉलरेंस एज यू कैन टेक। ओके चलिए जय जी। प्रणाम, थैंक यू।